लुसियस ऑरेलियन अवेकनिंग सेंटर के संगमरमर के रास्ते पर उतरा और वहां अराजकता फैल गई। रिपोर्टर आगे बढ़े, जादुई माइक चमक रहे थे, ड्रोन भिनभिना रहे थे जैसे काटने को आतुर कीड़ों का झुंड हो। लेकिन जैसे ही उन्होंने करीब जाने की कोशिश की, वे बीच में ही रुक गए। एक अदृश्य दीवार ने उन्हें पीछे धकेल दिया। चाहे उन्होंने कितना भी प्रयास किया हो, उनके शरीर ने नदी पार करने से इनकार कर दिया। एक व्यक्ति इतनी जोर से टकराया कि उसका माइक उसकी पकड़ से छूटकर पत्थर पर गिर गया। लुसियस इस सबके बीच में खड़ा था, उसका काला कोट हवा में लहरा रहा था। उसकी बैंगनी आंखें तिरस्कार से चमक उठीं जब उसकी तीखी और सहज आवाज शांत भीड़ पर गूंजी। उन्होंने कहा, मैंने अभी तक आपको आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी है। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, फिर भी हर शब्द उनकी हड्डियों में उतर गया। क्या तुम मेरी इच्छा का विरोध करना चाहते हो? भीड़ घबरा गई, बड़बड़ाहट मर गई। लुसियस के होंठ मुड़ गए। जैसा होना चाहिए। ... उसने अपनी बाहों में ली हुई लड़की की ओर देखा, लूना केलर। वह उसे घूर रही थी, लैवेंडर रंग के बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे, उसके चश्मे पर चमकते ड्रोन की झलक दिख रही थी। उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था। वह ऐसी लग रही थी जैसे उसकी पूरी दुनिया फिर से लिख दी गई हो। लुसियस ने अपना सिर झुकाकर उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई कलाकृति हो। मैंने अब तक पढ़ी हर प्रतिगमन और पुनर्जन्म की कहानी की तरह। नियम सरल है, तथाकथित नायक के उन्हें छूने से पहले ही टुकड़ों को इकट्ठा कर लो। लूना केलर, एक छोटी पृष्ठभूमि की नायिका, कुलीन समाज में कोई नहीं, और फिर भी समय के साथ वह एक अरबपति स्ट्रीमर और आविष्कारक बन गई। उसके प्लेटफॉर्म गिल्ड नेटवर्क को टक्कर देने लगे। पिछले टाइमलाइन में तुमने एलियट पर अपनी भक्ति बर्बाद की थी, है ना? छी, बेवकूफ लड़की, इस बार तुम्हारी प्रतिभा पर उसका कोई हक नहीं होगा। लुसियस की मुस्कुराहट तीखी हो गई। यह मेरा होगा, नहीं हमारा, हमारे अरबों का। उसके कंधे कांप रहे थे और वह उन्मत्त हंसी को दबा रहा था। तो उसकी आवाज धीमी, सोची समझी थी। क्या तुम्हें इस बारे में सोचने के लिए समय चाहिए? लूना के ड्रोन ने उसके चेहरे को पूरी तरह से कैद कर लिया। उसकी बैंगनी आंखें नीलम की तरह चमक रही थीं। लाइव चैट उसके चश्मे पर फट गई। @लूनाफिन 89, हे भगवान, वह पास से देखने पर बहुत खूबसूरत है। @स्पाइसमॉथ, वह उसे स्ट्रीम करने दे रहा है। @वेलवेटिक्वीन, लड़की अगर तुम ना कहोगी तो मैं कसम खाता हूँ। @लॉर्ड्सलोथ, ये जिंदगी भर का सौदा है, इसे ले लो। @सनसेटरोग, नोबल विशेषाधिकार स्ट्रीम एक्सक्लूसिव। ऐतिहासिक क्षण, लूना की सांस अटक गई। उसे तो ये भी एहसास नहीं हुआ कि उसके हाथ कांप रहे थे। मुझे मंजूर है, उसने सिर झुकाते हुए कहा। मुझे गर्व होगा कि मैं ही अकेली हूँ जो आपकी जागृति को स्ट्रीम कर पाऊंगी। लुसियस की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। अच्छा, और फिर बिना किसी चेतावनी के उसने उसे रिहा कर दिया। लूना हौंफने लगी, लेकिन गिरने के बजाय उसका शरीर नीचे की ओर चला गया और संगमरमर पर धीरे से उतरा, मानो भारहीन हो। डिंग, दर्शक 20,000, 10,000 लोगों ने आपके स्टिच चैनल की सदस्यता ले ली है। उसका जबड़ा खुला रह गया। उन्होंने 2000 फॉलोअर्स तक पहुंचने के लिए कई वर्षों तक संघर्ष किया। अब एक पल में उसने इसे 5 गुना बढ़ा दिया था। चैट उन्मादपूर्ण हो गई। @स्काइलेंसर, सेकंड में 10 किलोमीटर पवित्र। @स्ट्रीमरानन, यह आदमी सोने की खान है। @प्रेटीपिक्सी, तुम सपना जी रही हो। लूना लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। @डाकिले, अरबपति आकलोड हो रहा है। लुसियस ने संतुष्ट होकर अपनी बाहें जोड़ ली। उत्तम। उन्होंने अपनी निगाहें पत्रकारों की भीड़ पर घुमा ली। मेरे पास भीड़ मत लगाओ, एक एक करके अपने प्रश्न पूछो। मुझे पहले ही जागरण के लिए देर हो चुकी है। अदृश्य दबाव और भी गहरा हो गया, यहाँ तक कि जादुई माइक भी घबराहट से कंपन करने लगे। @कैप्नीप्रिजड, वह सचमुच प्रेस के साथ कीड़ों जैसा व्यवहार कर रहा है। @शविपा, कोई झिझक नहीं, राजा जैसा व्यवहार। @मूनलाइटसिप, मैं घुटने टेक दूंगा। पहली रिपोर्टर, नीले ब्लेजर में एक गोरी महिला, जबरदस्ती आगे बढ़ी। जैसे ही उसका माइक घूमा, उसके हाथ कांपने लगे। क्या मैं पहला प्रश्न पूछ सकता हूँ, सर लुसियस? लुसियस ने उसे एक बार धीरे से देखा। तुम कर सकती हो, उसने निगलते हुए कहा। क्या तुम सच में अभी आसमान में उड़ रहे थे? लुसियस ने भौहें चढ़ाई। कैसा लग रहा था? मैं तारों से लटक रहा था। भीड़ घबराकर हंसने लगी। चैट फिर से भड़क गई। @आयरन जोकर, LMFAO बर्बर। @बन्नियर्स, उसने वास्तव में ताली बजाई। @सिंडरवुल्फ, नहीं, यह आदमी कॉमेडी का सोना है।
महिला बुरी तरह से शर्मा गई। अपने हाथ के एक झटके से लूसियस ने अदृश्य बल के साथ उसे पीछे धकेल दिया। वह अपने सहकर्मियों से टकरा गई। अगला सवाल। एक आदमी टाई पहने लड़खड़ाता हुआ आगे आया, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। श्रीमान लूसियस, आपके त्याग के बारे में आपके क्या विचार हैं? और ऑनलाइन अफवाहें कह रही हैं कि आज आप कोई मूल्यवान वस्तु नहीं जगाएंगे। कोट। लूसियस ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा, मानो कुछ सोच रहा हो। फिर वह हंस पड़ा। अस्वीकार किए जाने पर मेरे क्या विचार हैं? उसने अपना सिर झुकाया, ये देखते हुए कि ये तब हुआ जब मैं कोमा में था। मैं कहूंगा कि ये काफी प्रभावशाली है, क्या आपको नहीं लगता? उद्धरण चिन्ह। पीछे बैठे आम लोगों में आश्चर्य भरी हंसी की लहर दौड़ गई। जहां तक ऑनलाइन अफवाहों की बात है, लूसियस की मुस्कुराहट और भी तीखी हो गई। मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मैं तो बस एक गरीब से भी गरीब आम आदमी हूं जिसका नाम आज भी होहेनबर्ग है। और फिर भी देखो, तुम सब अभी भी मुझ पर फिदा हो। मुझे तो सचमुच सम्मानित महसूस होना चाहिए। आदमी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह तेजी से वापस भागा। एट इटर्नल चड, इस बंदे को जरा भी डर नहीं है। लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। एट लिल ब्लॉसम, उन्होंने खुद को गरीब से भी गरीब कहा। लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। एट एच नाइट, वह इतना घमंडी है कि वह वापस कूल हो जाता है। एक तीसरा रिपोर्टर, तीखे चेहरे और भूखी आंखों वाला, आगे बढ़ा। मिस्टर होहेनबर्ग, उसने जोर देकर पूछा, आपकी पूर्व मंगेतर लेडी लिली, जिनकी अब इलियट रूनेनफोर्शर से सगाई हो रही है, के बारे में आपके क्या विचार हैं? अफवाहें हैं कि आप कभी उनसे बेहद प्यार करते थे। भीड़ झुक गई। लूसियस ने जम्हाई ली, क्या मुझे इसकी परवाह करनी चाहिए? महिला ने पलकें झपकाई, क्या औरत आखिर औरत ही होती है? लूसियस ने साफ कहा। कुलीन, राजकुमारी, दासी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मुझे उसके लिए किसी दूसरे कबीले पर युद्ध की घोषणा करनी चाहिए? मैं बेवकूफ नहीं हूँ। भीड़ में हौंफने की आवाजें गूंज उठी। रिपोर्टर ने जोर देकर पूछा, लेकिन जनता तो तुम्हारा रोमांस याद रखती है। लूसियस की आंखों में तिरस्कार की चमक थी। तो फिर अपनी तथाकथित जनता से कहो कि चुप रहें। मुझे जरा भी परवाह नहीं कि वह वेश्या एक बिस्तर से बड़े उसरे बिस्तर पर उछलती कूदती रहे। मैंने अच्छे सवाल पूछे थे, बेकार के नहीं। उसके शब्दों के जोर से वह पीछे की ओर जा गिरी और अपने साथियों से टकरा गई। भीड़ जम गई। एट व्हाइट फॉक्स, हे भगवान, उसने ये कहा। एट रोसेपेटल, क्या उसने अपनी पूर्व प्रेमिका को वेश्या कहा? प्रश्नवाचक चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। एट स्ट्रेमर्स्टन, ये पीआर के लिए सुरक्षित नहीं है, खोपड़ी। एट किट्सयूनिक्वीन, मैं यह नहीं बता सकती कि मैं उससे नफरत करती हूँ या प्यार करती हूँ। लूसियस ने ऊबकर अपने दस्तानों को झाड़ा। बस, अब हमारा काम खत्म। वह मुड़ा और लूना की तरफ हाथ बढ़ाया। आओ, अंदर चलें। मेरी जागृति इंतजार नहीं करेगी। लूना का गला रुंध गया। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी और वह उसे अपने साथ घसीटते हुए संगमरमर के हॉल में ले गया। उसकी बातचीत पहले से भी अधिक जोर से फूट पड़ी। एट ग्लास हार्ट, उसने उसका हाथ पकड़ लिया। एट वुल्फ्रिंथ, लूना, आप सपना जी रही हैं। एट नेकोम्यूज, प्रथम स्ट्रीम एक्सक्लूसिव प्लस हैंड होल्डिंग। एट ड्रैगनफेंग, ये जहाज अपने आप चलता है। डिंग, दर्शक 100,000। बधाई हो, आपने 1 मील का पत्थर पार कर लिया है। 50,000 सब्सक्राइबर। लूना की सांस अटक गई। 1 लाख लोग अभी उसे देख रहे हैं। उसके घुटने कमजोर महसूस हुए। आखिर यह आदमी कौन है? एलेना वॉन होहेनबर्ग अपने आलीशान होटल के बिस्तर पर साटन की चादरों पर पालथी मारकर बैठी थी और बर्फ से ढकी खिड़की के बाहर तूफान चल रहा था। वह महीनों से ऑरेलियन से दूर बर्फीले क्षेत्र में छिपी हुई थी। इसलिए नहीं कि वह यहाँ रहना चाहती थी, नहीं, उसने अपने परिवार से दूर रहने के लिए यहाँ रहने का निर्णय लिया था। उन्होंने लूसियस को निर्वासित कर दिया था। उसका प्रिय छोटा भाई। इस दुनिया में एक ऐसा आदमी है जिसके बारे में वह कभी सोचना बंद नहीं कर सकती। उसने एक पुराने मरीज का गाउन अपने चेहरे पर दबाया। पतला कपड़ा घिस चुका था, उसे धोया भी नहीं गया था और उसकी खुशबू अभी भी उसमें चिपकी हुई थी, एंटीसेप्टिक, लिनेन, और इन सब के नीचे वह लूसियस टिल्डा, एलेना ने कपड़े में धीरे से कराहते हुए कहा। उसकी आवाज नशे की लालसा से कांप रही थी। अभी भी तुम्हारी खुशबू दिव्य है। जैसे ही उसने गहरी सांस ली, उसका शरीर कांप उठा और उसने गाउन को अपनी नाक पर और कस लिया। उसने अपनी नजर दीवार पर लगी चमकती होलोस्क्रीन पर घुमाई। प्रसारण ने उसके मन को भर दिया। लूसियस शांत अहंकार के साथ ऑरलियन जागृति केंद्र में जा रहा था। उसके बगल में एक लड़की थी। उसके होठों पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई।
वो लड़की तुमसे जितना चाहे चिपक सकती है। पर समझती नहीं, तुम्हें सिर्फ मेरी जरूरत है। उसने गाउन के कपड़े को चूमा, उसकी नजरें स्क्रीन से हटे बिना ही रुक गई। मैं ऑरेलियन वापस आ रही हूँ, लूसियस, सिर्फ तुम्हारे लिए। जागृति केंद्र के स्वचालित दरवाजे खुल गए और एक चमकदार सफेद लॉबी सामने आई। वह स्थान वर्दीधारी तेज तर्रार कर्मचारियों, अपने साथियों के साथ कुलीन लोगों तथा लुसियस के ऊपर मंडरा रहे ड्रोन को देखने के लिए गर्दनें उठाए उत्सुक दर्शकों से भरा हुआ था। हर नजर उसका पीछा कर रही थी और वे सभी कहानी जानते थे। एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति आगे आया। उसकी काली कमीज साफ थी तथा छाती पर जागृति केंद्र का प्रतीक चिन्ह गर्व से कढ़ाई किया हुआ था। उसकी टोपी बिल्कुल सही तरीके से झुकी हुई थी। उसकी मुस्कान कुछ ज्यादा ही पेशेवर थी। आपका स्वागत है, मिस्टर लुसियस वॉन होहेनबर्ग, उन्होंने कहा। मैं अर्नोल्ड हूँ और आज के जागरण में मैं आपका मार्गदर्शक रहूंगा। उसकी नजर लूना की ओर गई। और यही वो औरत होगी जो आज आपको स्ट्रीम कर रही है, मिस। प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लूना, उसने जल्दी से उत्तर दिया, अपने चश्मे के कंसोल पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए। अर्नोल्ड की मुस्कान स्थिर रही, लेकिन जैसे ही उसने उसके उपकरणों को देखा, उसकी निगाहें तेज हो गईं। बहुत बढ़िया, मिस लूना। मुझे उम्मीद है कि आप हर पल को कैद कर लेंगी। उनके शब्दों का वजन स्पष्ट था। वह चाहते थे कि पूरी दुनिया लुसियस को असफल होते देखे। चैट तुरंत ही भड़क उठी। एट गोल्डफेंड, वे पहले से ही उसे तैयार कर रहे हैं। एट वेलवेट ड्रीम, उसे फ्लॉप होते देखने का इंतजार नहीं कर सकती। _ एवमोराफैन, चुप रहो, लुसियस अभी भी खूबसूरत है। एट ट्रैश टॉकर, सुंदर लेकिन प्रतिभाहीन इक्वल्स बेकार। यदि आपका काम समाप्त हो गया है, लुसियस ने कहा, आवाज शांत थी लेकिन अहंकार की हल्की सी झलक लिए हुए, हमें जागृति कक्ष में ले चलो। अर्नोल्ड ने उसे एक बार देखा और फिर मुड़कर बोला, इधर आओ। तुम्हारा डीलक्स कमरा तैयार है। डीलक्स, लूना ने खुद को रोकने से पहले ही बोल दिया। अर्नोल्ड ने एक कदम भी नहीं चूका। हाँ, जागृति कक्षों की अलग अलग श्रेणियां हैं। जैसे ही वे चल रहे थे, उसने उनके दाहिनी ओर एक खिड़की की ओर इशारा किया। शीशे के पीछे 5 पुरुष और महिलाएं गुनगुनाती धातु की फलियों के सामने खड़े थे। उनके हाथ क्रिस्टलीकृत नलिकाओं पर टिके हुए थे तथा ऊर्जा की चमकती धाराएं प्रवाहित हो रही थीं। यह एक मानक जागृति कक्ष है। इसमें एक साथ 5 लोग रह सकते हैं। किफायती, कार्यात्मक। उसने अगला शब्द तीखेपन से हवा में उछाल दिया, आम लोगों के लिए उपयुक्त। उसकी आवाज में व्यंग्यात्मकता से लूना के पेट में मरोड़ उठ गई। बातचीत बहुत उग्र हो गई। एट स्ट्रीट रैट, विशिष्ट महान कचरा। एट लूसियस्टन, हमारा राजा किसानों के बीच भी गर्व से चलता है। एट आयरन चेन, भाई ने अपनी घृणा छिपाने की कोशिश भी नहीं की। एट क्लासिस्टमच, वाह, बस वाह। वे एक और खिड़की से गुजरे। एक लड़का एक चिकने कक्ष के बीच में खड़ा था, उसके हाथ में चमकता हुआ पत्थर था। ये, अर्नोल्ड ने आगे कहा, एक निजी जागृति कक्ष है। एक समय में एक ही जागृति करता। आमतौर पर रईस लोग इसका खर्च उठाते हैं। दरअसल मिस्टर लुसियस ने मूल रूप से इसके लिए भुगतान किया था। उसकी नजरें फिर से लुसियस पर पड़ी, वह हल्के से मुस्कुराया। लेकिन होहेनबर्ग परिवार ने तुम्हारे लिए एक शानदार कमरे का इंतजाम किया है। लूना ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन इससे पहले कि वह पूछ पाती कि इसका क्या मतलब है, वे आ गए। अर्नोल्ड ने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर का कमरा उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक भव्य था। एक विशाल केंद्रीय मंजिल वाला एक एम्फीथिएटर जैसा कक्ष। सबसे ऊपर दीवारों के भीतर बने स्टैंडों में सुंदर वेशभूषा वाले रईसों से भरे हुए स्टैंड थे। ड्रोन ने सहज रूप से घूमकर उनके चेहरे कैद कर लिए। वहां होहेनबर्ग बैठे थे, एलिना को छोड़कर सभी वहां मौजूद थे। और फिर सिल्वरहेन्स, लिली सिल्वरहेन उनके बीच अकड़कर बैठी थी, उसकी उंगलियां उसकी गोद में चिपकी हुई थीं। ड्रोन थोड़ा और करीब आ गया और जब लुसियस प्रकट हुआ तो उसने उसकी आंखों में हल्की सी चमक पकड़ ली। डिंग, दर्शकों की संख्या 3 मिलियन तक पहुंच गई है। आपकी स्ट्रीम को हॉट टैग प्राप्त हुआ है। आपने 200,000 सब्सक्राइब प्राप्त कर लिए हैं। मिस लूना, अर्नोल्ड ने सहजता से कहा, आप सिल्वरहेन परिवार के साथ बैठ सकती हैं। इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाती, लुसियस ने हाथ उठाया। वह यही रहती है। उसकी आवाज में बड़बड़ाहट साफ सुनाई दी। वह बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ा, मैं ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा। उनके अहंकार ने चैट में हलचल मचा दी। एट डॉक्टर मून, किंग एनर्जी। एट हैटरबैट, भय ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे उसमें कोई प्रतिभा नहीं है।
एट रहेगा 2-2। हाँ, ऐसे चलो जैसे ये तुम्हारा अपना है मेरे प्यारे। एट टी लीव, अगर इस रवैये के बाद भी वह असफल रहा तो ये बहुत मजेदार होगा। लुसियस केंद्र की ओर चला गया। वहाँ एक ऊंचे चबूतरे पर जागृति पत्थर रखा हुआ था, एक क्रिस्टलीय कलाकृति जो एक मंद आंतरिक चमक के साथ स्पंदित हो रही थी। पूरे कक्ष में एक आवाज गूंजी, जो ऊपर बैठे निरीक्षण अधिकारी की आवाज से और भी अधिक स्पष्ट हो गई। जागृति आरंभ करने के लिए अपना हाथ पत्थर पर रखें। अपनी आंतरिक ऊर्जा को प्रवाहित करें। पत्थर उसे बाहर की ओर फैलाएगा और आपकी तात्विक आत्मीयता को प्रकट करेगा। एक होलोग्राम परिणाम को प्रक्षेपित करेगा, जिसमें पद भी शामिल है। लुसियस ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां पत्थर से टकराईं। उन्होंने आंखें मूंद ली, खुद के कुएं पर आकर्षित, और उसमें अपनी इच्छाशक्ति लगा दी। पूरा कक्ष आगे की ओर झुक गया। रईसों के स्टैंड, कर्मचारी, लूना, उसकी सांस गले में अटक गई। दुनिया भर में लाखों दर्शक, और तब कुछ नहीं हुआ। पत्थर धुंधला ही रहा, बेजान। पूरे कक्ष में वायरस की तरह सन्नाटा फैल गया, और फिर बातचीत शुरू हो गई। एट डेथ रो VIP, LMFO, एट रॉस पेटल्स, अरे नहीं, एट क्राउन वॉचर, शून्य प्रतिभा शून्य जीवन, एट लूसियस्टन, नहीं, पत्थर में जरूर कुछ गड़बड़ है, एट स्पाइटफुल लिली, जैसा कि एक असफलता से अपेक्षित होता है। लुसियस की आंखें खुल गईं, भाव शांत, अविचल। लूना का दिल तेजी से धड़क उठा, और इन सब के ऊपर कुलीन लोग बड़बड़ाने लगे। उनका निर्णय हवा में चाकू की तरह था। हे है, कितना पूर्वानुमानित है। पत्थर चमकने लगा, इतनी तेज चमक कि उसने कमरे में मौजूद हर चीज को निगल लिया। मैं कल से ही प्रयोग कर रहा हूँ, लुसियस ने सोचा, जैसे जागृति के गोले की चमक ने उसे निगल लिया हो और उसकी आकृति को अपनी चमक में समाहित कर लिया हो। उसकी धड़कन धीमी, शांत और स्थिर हो गई, और आखिरकार मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। हाँ, नियमित रूप से जागृति ही विश्व में तूफान लाने के लिए पर्याप्त होती। एक त्यागे हुए बेटे द्वारा प्रतिभा का प्रदर्शन, इसमें कोई संदेह नहीं कि यह सुर्खियां बनेगा। लेकिन लुसियस अब साधारण से संतुष्ट नहीं था। नहीं, वह स्टाइल चाहता था, वह तमाशा चाहता था। यदि विश्व को ये देखना है तो वह ये सुनिश्चित करेंगे कि वे इसे कभी न भूलें। इसके अलावा उन्होंने इसकी भविष्यवाणी भी की थी। होहेनबर्ग्स ने उपन्यास की तरह ही उसकी बुकिंग में छेड़छाड़ की और सिल्वरहेंस को भी आमंत्रित किया। और जब वे उसे अपमानित करने की कोशिश करते, तो वह उनकी योजना को अपने राज्याभिषेक में बदल देता। आपने मंत्र सक्रिय कर लिया है। स्थानिक कल्पना LV.2। कमरा गायब हो गया। एक क्षण वहां दीवारें थीं, एक चबूतरा था, और ऊपर से देख रहे होहेनबर्ग और सिल्वरहेन से भरी सीटें थीं। अगले ही क्षण सब कुछ काले सागर में विलीन हो गया। फर्श, छत, यहाँ तक कि कुर्सियां भी गायब हो गईं, मानो वास्तविकता ही गायब हो गई हो। जो कुछ बचा था वह था अंतरिक्ष, अंधकार, अंतहीन और गहरा, तारों से जड़ा हुआ। निहारिकाओं की चमक मंद मंद झिलमिला रही थी, और चांदी जैसा चांद दूर तक लटका हुआ था। सन्नाटा इतना गहरा था कि कुछ लोग सांस लेना भी भूल गए। और धारा, डिंग, आपके 10 मिलियन दर्शक हो गए हैं। आपने एक सीमा पार कर ली है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर। डिंग, आपको एट स्पेस अवेकनेस से 100,000 रॉयल्स का दान मिला है, लार्ज डायमंड। चैट पागल हो गई। एट मनोबेबी 69, भाई, क्या हम अंतरिक्ष में हैं? एट अवेकनिफन 123, ये किस तरह का हैक है? एट सजब सॉल्ट, असंभव, ये जागृति नहीं है, ये एक भ्रम है। सही है। एट स्टाबोनवाइफ, लुसियस मुझे भी चांद पर ले चलो प्लीज, लाउडली क्राइंग। एट स्पेस अवेकनेस स्मॉल डायमंड, ये संभव नहीं होना चाहिए। डाउनवर्ड्स एरो टिप राइटवर्ड्स, एट अवेकनथियरिनड, रुकिए, स्पेस अवेकनेस क्यों घबरा रहे हैं स्कल। डाउनवर्ड्स एरो टिप राइटवर्ड्स, एट वॉइड लोवर, अगर वे भी भ्रमित हैं, तो हम क्या देख रहे हैं? धीरे धीरे शून्यता वापस आ गई। ब्रह्मांड पर्दों की तरह अलग हो गया, और तब तक शून्य में विलीन होता रहा जब तक कि कक्ष वापस नहीं आ गया। वहां बीच में लुसियस खड़ा था, अभी भी जागृति गोला पकड़े हुए। पत्थर में दरारें पड़ गई थी और वह मकड़ी के जाल जैसा हो गया था, जो उस चीज को रोक पाने में असमर्थ था जो अभी अभी उसमें से बहकर आई थी। और फिर होलोग्राफिक स्क्रीन अस्तित्व में आई, वह क्षण जिसका सभी को इंतजार था। बधाई हो, आप जाग गए हैं। नाम, लुसियस वॉन होहेनबर्ग। आयु, 18। तत्व, अंतरिक्ष। रैंक, दिव्य। कक्ष जम गया। मंच से देख रहे रईसों के मुंह आधे खुले रह गए। सिल्वरहेंस,
जो आमतौर पर शांत और अभिमानी रहते थे, अविश्वास में आगे झुक गए। यहाँ तक कि होहेनबर्ग के कुलपति ने भी रेलिंग पकड़ ली, उनकी उंगलियां सफेद हो गई। वहां कोई शब्द नहीं थे, यहाँ तक कि चैट भी। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। टिप्पणी अनुभाग दीर्घवृत्तों की दीवार बन गया। कोई भी इसे संसाधित नहीं कर सका। क्या बकवास है। अवेकनिंग सेंटर के स्टाफ गाइड अर्नोल्ड सबसे पहले चिल्लाए। उसकी आवाज कांच की तरह टूट गई और मानो प्रतिक्रिया स्वरूप लुसियस के हाथ में मौजूद गोला टूटकर टुकड़ों में बिखर गया और फर्श पर बिखर गया। अंतरिक्ष का भ्रम पूरी तरह से मिट गया। वास्तविकता लौट आए। लूना, जो क्षण भर के लिए जादू के अजीब गुरुत्वाकर्षण में ऊपर उठ गई थी, हौंफते हुए अपने पैरों पर गिर पड़ी। उसका ड्रोन कांपते हुए भिन-भिना रहा था, मानो उसे भी विश्वास नहीं हो रहा हो कि उसने क्या रिकॉर्ड किया है। अर्नोल्ड की कलाई पर बंधी घड़ी जोर से हिल रही थी, एक के बाद एक अलर्ट आ रहे थे, लेकिन उसने बोलने की हिम्मत नहीं की। किसी ने नहीं किया। और तब एट ब्लेज गॉड दिव्य, क्या इसमें सिर्फ दिव्य लिखा था? एट अवेकन न्यूज लार्ज डायमंड, लुसियस वॉन होहेनबर्ग नए युग के पहले दर्ज दिव्य तत्व जागृतकर्ता बन गए। एट गॉड इज सिंप, भाई त्यागे हुए कूड़े से सचमुच भगवान बन गया। क्वेश्चन मार्क क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। एट जीलिस मच, तो वो हॉट है और दिव्य रैंक का भी। मुझे मार डालो प्लीज। एट स्टाबोनवाइफ, मैं घुटने टेकती हूँ, मैं घुटने टेकती हूँ, मैं घुटने टेकती हूँ। लुसियस ने टूटे हुए टुकड़ों पर नजर डाली, फिर अपनी नजर अर्नोल्ड पर उठाए। उनका स्वर तीखा और आदेशात्मक था। मुझे एक और लाओ। अर्नोल्ड सिहर उठा, उसका पूरा शरीर झटके खा रहा था। सर, लुसियस की आंखें सिकुड़ गईं। अपना पहला तत्व जागृत करते समय मुझे एक और तत्व का एहसास हुआ। चूंकि तुम्हारा ये गोला मेरी शक्ति को नहीं झेल सका, इसलिए तुम एक और तत्व प्रदान करोगे। उनकी आवाज में अहंकार था, फिर भी हर कोई पूर्ण निश्चय को महसूस कर सकता था। अर्नोल्ड ने जोर से घूंट भरा, उसके घुटने कांपने लगे, और तब चबूतरा चमक उठा। टूटे हुए गोले के स्थान पर एक और जागृत गोला प्रकट हुआ। ठीक है, धन्यवाद। लुसियस ने उसे उठाते हुए हल्की सी मुस्कान दी। इस बार पत्थर तुरंत गुनगुनाया, मानो उसके स्पर्श को पहचान लिया हो। पहले की देरी के विपरीत ये तुरंत चमक उठा हरे रंग का। आपने मंत्र सक्रिय कर लिया है। विकास LV 2 जड़ें जमीन पर फैल गईं। कलियां बेलों में फूट पड़ी और दीवारों पर सर्पिलाकार रूप में चढ़ गईं। पलक झपकते ही कक्ष के भीतर ऊंचे ऊंचे पेड़ उगाए, जिनकी छतरियां छत से टकरा रही थीं। ताजी लकड़ी की खुशबू हवा में भर गई। होहेनबर्ग के कुलपति अब खुद को रोक नहीं सके। वह आगे की ओर झुककर चिल्लाया, उसकी आवाज पूरे कक्ष में गूंज उठी। वुडवुड, उसका अविश्वास पागलपन में बदल गया। होलोग्राम फिर से चमक उठा। तत्व, लकड़ी, रैंक, दिव्य, एट सॉल्टेड हियर, 2 दिव्य, 2, एट फंगर्नु 1, पापा मेरे लिए जंगल उगा सकते हैं, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग, लाउडली क्राइंग। एट ट्री ओवर 99, भाई अभी माइनक्राफ्ट क्रिएटिव मोड में जागा हूँ। एट मनास्कोला, समझ गए, उसने सदियों पुराने तत्व सिद्धांत को चकनाचूर कर दिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, लुसियस ने लापरवाही से कहा और हाथ हिलाकर पेड़ों को पीछे हटा दिया। वह विशाल पेड़ हरे प्रकाश में विलीन हो गया, मानो कभी था ही नहीं। लगता है मेरा काम पूरा हो गया। उसने गोला एक तरफ फेंक दिया। यह जमीन पर बेकार ही टूट गया। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वो लूना की ओर बढ़ा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में वह असंभव दृश्य दिखाई दे रहा था, और एक ही झटके में उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसे राजकुमारी की तरह उठाकर ले जाना। ड्रोन ने सब कुछ कैद कर लिया। पूरे हॉल में चीख पुकार मच गई। सिल्वर हेल्स घूरते रहे। होहेनबर्ग्स का चेहरा पीला पड़ गया। मैं अपना जागृत पहचान पत्र लेने थोड़ी देर में वापस आऊंगा, लुसियस ने अपनी आवाज में प्रभुत्व का भाव भरते हुए कहा। लेकिन पहले मुझे किसी को छोड़ना है। अर्नोल्ड ने केवल घबराहट में सिर हिलाया। अब किसी में भी उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। और फिर लुसियस गायब हो गया। अगले ही पल लूना को अपना पेट गिरता हुआ महसूस हुआ। उनके चारों ओर की हवा पतली हो गई। वह हौंफते हुए लुसियस की छाती से लिपट गई, क्योंकि वे अब कक्ष में नहीं थे। वे आकाश में थे। ऑरलियन के ऊपर तारों की तरह तैरता हुआ शहर उनके नीचे फैला हुआ था। हवाएं लूना के बालों को खींच रही थी, लेकिन वह चीख नहीं पा रही थी। लुसियस की आवाज हवा के तेज झोंके को चीरती हुई सुनाई दी।
तो लूना, यही तुम्हारा नाम था, है ना? वह थोड़ा मुड़ा और उसकी ओर मुस्कुराया। क्या आप मेरे साथ बाहर चलने का सम्मान देंगे? मेरी जागृति के उत्सव में। उसके गाल जलने लगे। मुझे बाहर ले जा रहे हो? हाँ, मैंने यही कहा था। उसकी मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। शायद डेट पर। डी डेट। बेशक, अगर आप चाहें तो इसे अस्वीकार कर सकते हैं। मैं ऐसा काम क्यों करूंगा? कोट, ओह ठीक है, मैं गरीब हूँ, इसलिए आपको भुगतान करना होगा। एट लाफिंग मिरर ऑफ, उसने बीच हवा में ही उससे पूछा स्कल। एट सिम सेंट्रल, लूना अगर तुम हाँ नहीं कहोगी तो मैं कहूंगा। एट गोल्डन और 99, इस आदमी ने अभी अभी दिव्यता जागृत की है और डेट पक्की की है, WTF। एट अवेक ने गॉसिप, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, यह अब तक की सबसे प्रतिष्ठित स्ट्रीम है। ओह ओके, ठीक है, मैं बाद में स्टिच अकाउंट खोलूंगा और जानकारी मांगूंगा। लूसियस की मुस्कान थोड़ी नर्म पड़ गई। एक बार फिर, शुक्रिया। और फिर उसने उसे जाने दिया। लूना गिर गई। दर्शक चैट में चिल्लाए, लेकिन लूना ने नहीं किया। उसके चारों ओर तेज हवा चल रही थी, फिर भी वह केवल मुस्कुरा ही सकती थी। आपका भी धन्यवाद। स्ट्रीम समाप्त हो गई है। आपके 5 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं। आपको 250,000 रॉयल्स का दान मिला है। आपकी स्ट्रीम 50 मिलियन व्यूज पर समाप्त हुई। हॉट गिरते समय उसका शरीर धीमा पड़ गया। गति धीमी हो गई और वह धीरे धीरे नीचे उतर गई। जब तक वह जमीन पर पहुंची, वह एक शांत पार्क के बीच में पहुंच चुकी थी। उसका ड्रोन उसकी बाहों में निष्क्रिय हो गया। लूना ने अपने कांपते हाथों को देखा। उसकी आंखों के कोनों में आंसू भर आए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ... उद्धरण चिन्ह। वह मुस्कुराते हुए फुसफुसाए, मैं इतनी बड़ी हो जाऊंगी। एल्ड्रिक वॉन होहेनबर्ग ने खुद को सांस लेने के लिए मजबूर किया। अंदर और बाहर, उसने अपने दिल को शांत करने के लिए कई बार गहरी सांसें ली। वह कबीले के आराम में नहीं था, इसलिए वह किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं दिखा सकता था। उनकी स्थिति इसकी अनुमति नहीं देती थी। उसकी कुर्सी की नक्काशीदार सिर वाली भुजाओं पर उसकी उंगलियां सफेद हो गई थीं। उसके नाखून लकड़ी में इतनी जोर से गड़े हुए थे कि टुकड़े टूटने लगे थे। उसकी छाती उस तूफान से धड़क रही थी जिसे उसने अपने अंदर बंद कर रखा था। कुछ क्षण पहले, जब लूसियस ने वुड को जगाया तो वह अविश्वास से भड़क उठा था। लेकिन अब मौन ही एकमात्र चीज थी जो उसे खुलने से रोक रही थी। वह हाउस होहेनबर्ग के कुलपति थे। देश के लिए वह एक स्तंभ थे, अपने आप में एक संप्रभु थे। वह एक ऐसे शासक थे जो मूल कुलों में से एक का नेतृत्व करते थे और उन्होंने ये काम बखूबी किया। फिर भी अभी वह पहले से भी छोटा महसूस कर रहा था। लूसियस, वह लड़का, वह अपनी जागृत आईडी के विवरण को अंतिम रूप दे रहा था, जैसे कि वह उस तूफान से अनजान था जो उसने अभी अभी पैदा किया था। अंतरिक्ष, लकड़ी, दोनों दिव्य रैंक। एल्ड्रिक का गला रुंध गया। क्यों? मैंने एलेना की बात क्यों नहीं सुनी? उसकी बेटी की आवाज एक प्रतिध्वनि की तरह उसके पास लौट आई, जिसे वह कई बार अनसुना कर चुका था। वह उनकी रक्त संबंधी बेटी नहीं थी, बल्कि गोद ली गई बेटी थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह सच्ची होहेनबर्ग नहीं थी। उसने उससे विनती की थी कि वह लूसियस को त्याग न दे। उसने विनती की थी कि वह उससे कहीं अधिक है जितना वह बता रहा है। लेकिन एल्ड्रिक को बहुत ज्यादा गर्व था। लूसियस ने कोई प्रतिभा नहीं दिखाई थी, और होहेनबर्ग पंथ में प्रतिभाहीन लोगों को त्याग दिया गया था। और अब अंतरिक्ष तत्व, दुनिया ने इसे अपनी आंखों से देखा था। तारे, काला विस्तार, चंद्रमा स्वयं उनके चारों ओर प्रतिबिंबित हो रहे थे, मानो कक्ष को फाड़कर आग में फेंक दिया गया हो। अंतरिक्ष, प्रथम जागृतकर्ता द्वारा प्रयुक्त तत्व, वह व्यक्ति जिसके जागरण ने इस नए युग की शुरुआत को चिन्हित किया था। उसी मनुष्य ने अंतरिक्ष का उपयोग करके पृथ्वी के एकल पिंड को टुकड़े टुकड़े कर दिया था और उसे महाद्वीपों में विभाजित कर दिया था। यह उसकी शक्ति का पैमाना था। यही इसका इतिहास था। और अब उसका निर्वासित पुत्र उसी प्रभुत्व को धारण किए हुए था। एल्ड्रिक के होंठ कांपने लगे और उसने अपनी दहाड़ दबा ली। और फिर लकड़ी, उनके कुल के संस्थापक एल्डर होहेनबर्ग का तत्व, वह तत्व जिस पर हाउस होहेनबर्ग की विरासत का निर्माण हुआ था। दोनों अब उस बच्चे के थे जिसे उन्होंने फेंक दिया था। कुलपति की पकड़ से उनकी कुर्सी की लकड़ी टूट गई। भाड़ में जाओ, चीख उसके दिमाग को चीर गई, लेकिन उसकी जुबान लोहे की थी। वह स्वयं पर पुनः नियंत्रण नहीं खो सकता था, सबके सामने नहीं। स्टीवन, एल्ड्रिक ने आखिरकार धीमी लेकिन धारदार आवाज में कहा, वह हवेली जो हमने उसे निर्वासन के दौरान दी थी, क्या वह अब भी वहां रहता है? कांपते हुए प्रबंधक ने अपना सिर हिलाया। इस हरकत से उसकी टाई हिलने लगी। नहीं नहीं कुलपति,
युवा मास्टर लुसियस ने अपने निर्वासन के तुरंत बाद इसे बेच दिया था। तब से हम ये पता नहीं लगा पाए हैं कि वह कहाँ रहता है। एल्ड्रिक का जबड़ा तब तक कसता रहा जब तक कि उसकी मांसपेशियों में दर्द नहीं होने लगा। लड़के ने उन्हें पूरी तरह से काट दिया था। कोई बंधन नहीं, कोई धागा नहीं, खींचने के लिए कुछ भी नहीं। उन्होंने इसके लिए तैयारी कर ली थी। उन्होंने उनके पछतावे का पूर्वानुमान लगा लिया था। हाउस होहेनबर्ग के शक्तिशाली कुलपति अपनी ही चुप्पी में फंसे हुए थे, अपमान से उबल रहे थे। हॉर के उस पार सिल्वरहेन परिवार भी कम सदमे में नहीं था। उनके कुलपति लियो वॉन सिल्वरहेन अविश्वास और आतंक के बीच फंसे हुए व्यक्ति की तरह लग रहे थे। उसके हाथ, जो आमतौर पर स्थिर रहते थे, उसकी बेत के चांदी के सिरे पर लगातार थपथपा रहे थे। हाँ, कैसे? उसकी आवाज फटी। ये कैसे हो सकता है? 2 दिव्य तत्व, क्या ये कोई चाल है, कोई छल कपट है? लेकिन वह अपनी बात पूरी करने से पहले ही लड़खड़ा गए। उसने गोले को टूटते देखा था, कक्ष में ऊर्जा का भार महसूस किया था। इसमें कोई चाल नहीं थी, इसमें कोई संदेह नहीं था। दुनिया का ध्यान न तो हाउस सिल्वरहेन पर था, न ही उनकी बेटी पर, यहाँ तक कि उन प्रतिद्वंद्वियों पर भी नहीं जो आमतौर पर भेड़ियों की तरह उनके चारों ओर चक्कर लगाते रहते थे। सबकी निगाहें लुसियस पर टिकी थीं, और लुसियस ने उनकी ओर एक नजर भी नहीं डाली। वह लड़का जिसने कभी उनकी बेटी को प्रपोज किया था, जो कभी उनके बगीचों में प्रेमी बनकर घूमता था, अब उनके अस्तित्व को स्वीकार किए बिना ही कमरे के दूसरी ओर खड़ा था। उनके लिए वे अप्रासंगिक थे, हवा में धूल की तरह। लियो का अभिमान उसके पेट में चाकू की तरह चुभ गया। लिली, उसने शर्मिंदगी को निगलते हुए कहा, शायद तुम्हें उससे बात करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर उसके दिल में अब भी जरा भी स्नेह है तो शायद। शब्द भारी लग रहे थे। लिली, जिसका चेहरा पीला पड़ गया था, ने धीरे से सिर हिलाया। मैं कोशिश करूंगी, पापा। कुछ भी, लियो ने सोचा। वह उसे एलियट रूनेन फोस्टर से बांधने की आपदा से बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। नए युग के प्रथम अंतरिक्ष जागृतिकर्ता से पहले रूनेन फोस्टर का नाम क्या था? ... हॉल के दूसरे छोर पर लुसियस ने अपने हाथों में एक नया कार्ड पलट दिया। यह मेरी अवेकनर आईडी है। उसकी आवाज शांत थी, लगभग सहज। नाम, लुसियस वॉन होहेनबर्ग। स्थिति, जागृत। रैंक, ई रैंक। तत्व, अंतरिक्ष, दिव्य। लकड़ी, दिव्य। आर्नोल्ड ने जोर से सिर हिलाया। हाँ, सर लुसियस, इसके साथ आप अवेकनर एसोसिएशन में जा सकते हैं, मिशन, छापे या अभियान चला सकते हैं। और अगर आप पूर्ण विशेषाधिकार चाहते हैं, तो हम आपसे किसी गिल्ड या आधिकारिक हंटर एसोसिएशन में शामिल होने का अनुरोध करते हैं। आपकी रैंक के साथ कोई भी। मैं अपनी पसंद का गिल्ड चुनूंगा। लुसियस ने शांत भाव से बीच में ही टोकते हुए कार्ड अपने पास रख लिया। भीतर ही भीतर उसके विचार तीव्र और निर्णायक थे। एक बार फिर, किसी भी प्रतिगमन उपन्यास की तरह, मैं उस गिल्ड को चुनूंगा जिसके पास अवसर है। घर आने पर वह लारा से उन पर शोध करने के लिए कहेंगे। वह इस घुटन भरे हॉल से बाहर निकलने के इरादे से बाहर की ओर मुड़ा, तभी हवा में घुटन सी महसूस होने लगी। एक उपस्थिति तुरंत ही पूरे कक्ष में छा गई जो कि अत्यधिक शक्तिशाली, दम्भौटू थी, मानो कोई पहाड़ वहां उपस्थित प्रत्येक पुरुष और महिला की छाती पर दबाव डाल रहा हो। रईस सहज रूप से पीछे हट गए और उनके सिर सीढ़ियों की ओर मुड़ गए, क्योंकि एक आकृति नीचे उतर रही थी। एक आदमी जिसके बाल आधी रात की तरह काले थे, आंखें लाल थीं और कमर पर एक तलवार थी जो संयमित शक्ति से गूंज रही थी। उसके कदमों की आहट गड़गड़ाहट की तरह गूंजती थी, उसकी आभा पूरे हॉल में फैल जाती थी। प्रिय भाई, उस आदमी की आवाज गूंजी, दृढ़ और अटल। जागने पर बधाई। लुसियस ने धीरे से अपना सिर घुमाया। वेलेरियन वॉन होहेनबर्ग, शाही रक्षक की तलवार, एल्ड्रिक का पहला बच्चा, साम्राज्य का लाल रंग का ब्लेड, और लुसियस का सबसे बड़ा भाई। रॉयल गार्ड 4 लोगों का एक समूह था जो इस देश के राष्ट्रपति की सुरक्षा का प्रभारी था। वे न तो औपचारिक व्यक्ति थे, न ही वे राजनीति या कुलीन वंश से बंधे थे। वे योद्धा थे जिन्हें उनकी पूर्ण प्रभुता के लिए चुना गया था, ऐसी शक्ति के लिए जो राष्ट्रों को भी कांपने पर मजबूर कर सकती थी। सदस्य होने का मतलब था कि आप सिर्फ मजबूत नहीं थे, आपको पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक के रूप में देखा जाता था। उनमें से 4 थे, प्रत्येक पर उनके हथियार का नाम लिखा था। तलवार, तेज जल्लाद जो बिना किसी हिचकिचाहट के खतरों को खत्म कर देता है। ढाल, वह अचल दीवार जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। भाला, वह अथक शिकारी जो सीमाओं के पार दुश्मनों का पीछा करता था। धनुष, वह अदृश्य हाथ जो दूर से असंभव सटीकता के साथ प्रहार करता था।
अधिकांश लोगों के लिए वे जीवित मिथक थे, जो इस बात का जीता जागता प्रमाण थे कि शिखर पर एक जागृत व्यक्ति क्या हासिल कर सकता है। हालांकि लूसियस के लिए वे आने वाली घटनाओं की याद दिलाने वाले थे। वैलेरियन जल्द ही उसके सामने आ खड़ा हुआ, तलवार स्वयं, कबीले का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति। उसकी लाल आंखें खींची हुई तलवारों की तरह तीखी, लूसियस को ऐसे देख रही थी जैसे कोई शिकारी शिकार को परख रहा हो। लूसियस ने मन ही मन अपनी जीभ चटकाई। वैलेरियन वॉन होहेनबर्ग, महान तलवार। इस उपन्यास के भविष्य में यह आदमी एक प्रमुख खलनायक बन जाता है, न केवल प्रतिद्वंद्वी बल्कि सर्वोच्च स्तर का गद्दार। वैलेरियन ने एक अन्य देश के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और अंधेरे में तार खींचता रहा। अंततः उसने उसी राष्ट्रपति छोटी ई पर हमला कर दिया जिसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी उस पर थी, तथा उसने शाही रक्षक दल के अन्य सदस्यों को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। उनके विश्वासघात ने राष्ट्र को अराजकता में धकेल दिया, जिससे होहेनबर्ग का नाम बदनाम हो गया, जो पूरे विश्व में गूंज रहा था। बाद में मुख्य पात्र द्वारा उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन देश में उथल पुथल मची हुई थी और राष्ट्रपति की बेटी को उठ खड़ा होना पड़ा। हालांकि अभी तक दुनिया ने वह भविष्य नहीं देखा था। वीर के लिए वैलेरियन एक नायक था, लूसियस के लिए वह एक सांप था जो हमला करने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहा था। और मुझे इस खुशी का क्या श्रेय देना होगा? लूसियस ने उदासीनता से पूछा। उसका स्वर सपाट था, उसकी निगाहें लगभग उबी हुई थीं। यद्यपि वह जीवित सबसे खतरनाक व्यक्तियों में से एक के सामने खड़ा था, फिर भी उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। वैलेरियन के चारों ओर अंतरिक्ष हलचल मच गई। लूसियस इसे स्पष्ट रूप से देख सकता था। वैलेरियन के चारों ओर हवा में अंतरिक्ष कणों का निरंतर कंपन। उसका भय इतना शक्तिशाली था, उसे दुनिया की प्रतिक्रिया के लिए अपनी आभा छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं थी। वैलेरियन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तुमने खुद को साबित कर दिया है। तुम वापस अपने कबीले में क्यों नहीं लौट जाती? आखिर सबको तुम्हारी याद आती है। लूसियस ने उसे एक बार देखा, जानबूझकर धीमी गति से, जानबूझकर अपमानजनक। वैलेरियन के चेहरे पर मुस्कुराहट और भी बढ़ गई। पूर्व लूसियस वह लड़का जिसका जीवन भय, अपराधबोध और आज्ञाकारिता से कुचला गया था, इस आदमी से भयभीत था। वो उसकी इच्छा के आगे झुक गया, उसकी हर आज्ञा का पालन किया, कभी उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की। लेकिन लूसियस अब वो लड़का नहीं रहा था। वो ऐसा इंसान नहीं था जो नाम की छाया से भी कांप उठता हो। मैं अपने से छोटे किसी से क्यों डरूंगा? उसने सोचा। उसके होठों का कोना ऊपर की ओर खींच गया। इसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है, लूसियस ने तिरस्कारपूर्वक कहा और उसके पास से ऐसे गुजर गया जैसे वैलेरियन सड़क पर कोई अजनबी हो। वह जानता था कि यह अंत नहीं होगा। वैलेरियन जैसे लोग कभी भी बर्खास्तगी स्वीकार नहीं करते, लेकिन उसका भी उनके साथ खेलने का कोई इरादा नहीं था। ये एक रोमांस काल्पनिक दुनिया थी, न कि एक नियमित काल्पनिक दुनिया। पात्र अक्सर अनावश्यक और अतार्किक व्यवहार करते थे, मानो भाग्य स्वयं नाटकीयता की मांग कर रहा हो। और अभी ये हर दृष्टि से सत्य था। वैलेरियन का हाथ तेजी से आगे बढ़ा और उसके कंधे पर आ गिरा। तुरंत ही उसके शरीर से एक ऐसा भारी दबाव निकला, जो इतना भारी था कि कम जागरूक लोग घुटनों के बल गिर पड़े। ऊपर बैठे दोनों परिवार उस घुटन भरे माहौल को तूफानी बादल की तरह घिरते हुए देख रहे थे। मैंने आपसे कोई अनुरोध नहीं किया था, वैलेरियन ने धीरे से कहा, हालांकि उसकी आवाज में बिजली सी गड़गड़ाहट थी। लूसियस ने अपना सिर घुमाया, उसका चेहरा शांत था। देखो यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज में विरोध नहीं था, बल्कि अस्वीकृति थी। मैं तुम्हारे कुल में शामिल नहीं होना चाहता। क्या तुम मुझे मजबूर करोगे? और तब आपने मंत्र का प्रयोग किया है, स्थानिक विकृति LV2। वैलेरियन के हाथ के आसपास का स्थान हिंसक रूप से लहरा उठा। एक क्षण के लिए तो ऐसा लगा जैसे हवा में गर्म लहरें झिलमिला रही हों। फिर वह अपने आप ढह गया। धमाका, फर्श पर खून बिखर गया। वैलेरियन लड़खड़ाकर पीछे हट गया, उसकी हथेली हिंसक विकृति के कारण कट गई थी। जो कुछ बचा था वह खून से लथपथ एक ढेला था। हॉल में अफरा तफरी मच गई। वहां चीख पुकार मच गई। एल्ड्रिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी आंखें क्या देख रही हैं। रॉयल गार्ड की तलवार को एक क्षण के लिए भी घायल करना एक ऐसा कार्य था जिस पर दुनिया में बहुत कम लोग गर्व कर सकते थे। लूसियस आत्मसंतुष्ट होकर मुस्कुराया। उसकी आवाज हल्की, लगभग चंचल थी। बेशक, मैं वापस आना स्वीकार कर सकता हूँ अगर मुझे कबीले के पास मौजूद सारा धन मिल जाए। और इसके साथ ही वह गायब हो गया। एक अंतरिक्ष तह से दूसरे अंतरिक्ष तह तक जाने में कई मिनट लग गए।
प्रत्येक छलांग के साथ एक हल्की सी चमक पीछे छूट जाती थी, जिसे केवल अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति ही महसूस कर सकता था। लेकिन लुसियस रुका नहीं। नया नया जागा होने के कारण रातों रात मशहूर हो गया। उसे पता था कि अगर वह यूं ही घर चला गया तो उसे शांति नहीं मिलेगी। पत्रकार, कुलीन लोग, यहाँ तक कि हत्यारे भी इंतजार कर रहे हो सकते हैं। लूना का अपार्टमेंट पहले भी सुरक्षित था। वह केवल यही आशा कर सकता था कि जनता के दिल में उसने जो भय पैदा किया है, वह उसे अब भी सुरक्षित रखेगा। अंततः वह परिचित दरवाजे पर पहुंच गया। उसका हाथ सामान्य से कुछ क्षण अधिक देर तक घुंडी पर टिका रहा। फिर उसने उसे धक्का देकर खोला। अंदर अलारा थी। उसने अपनी सामान्य नौकरानी वाली वर्दी उतार दी थी और साधारण कपड़े पहन लिए थे जो उसके शरीर के आकार को उभार रहे थे। उसे वहां खड़े होकर प्रतीक्षा करते देख उसके अंदर गर्मजोशी की एक झलक दौड़ गई। आपका स्वागत है, युवा स्वामी, उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी सांस फूल रही थी। इससे उसे आश्चर्य हुआ कि वह क्या कर रही थी। उसकी आंखें नम हो गईं जब उसने उसकी ओर देखा, और जागने पर बधाई। धन्यवाद अलारा, लुसियस ने कहा और कमरे में प्रवेश करते हुए अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। उसकी आवाज धीमी हो गई। क्या तुमने कुछ खाना तैयार कर लिया है? हाँ, युवा स्वामी, उसने धीरे से सिर हिलाकर जवाब दिया। मैंने आपके लिए गर्म पानी से स्नान की व्यवस्था की है और दोपहर का भोजन भी बनाया है। मुझे लगता है कि आप बाकी दिन आराम से बिताना चाहेंगे। हाँ, उसने एक लंबी, लगभग नाटकीय आह भरी और अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर लपेट ली। उसका सिर हल्के से उसके कंधे पर टिका हुआ था। अब मुझे बाथरूम तक ले चलो। अलारा इस बचकाने अनुरोध पर हंस पड़ी, लेकिन उसने अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया और उसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। दोनों अपार्टमेंट में तब तक घूमते रहे जब तक वे स्नानघर में नहीं पहुंच गए। टब से भाप धीरे धीरे उठ रही थी, बिल्कुल सही तापमान पर भरी हुई, जैसा उसे हमेशा पसंद था। अलारा को उसकी सारी पसंद नापसंद याद हो गई थी। लुसियस ने पलकें झपकाई, खुद पर थोड़ा प्रभावित होते हुए भी। बिल्कुल सही, वह धीरे से बोला। लेकिन तभी अलारा मुड़ी। उसकी आंखें उस पर टिकी रही, असामान्य रूप से निर्भीक। युवा स्वामी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज भय और दृढ़ संकल्प के बीच कांप रही थी। कृपया इस नीच नौकरानी को उसके किए के लिए क्षमा करें। लुसियस ने अपना सिर झुकाया, और इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, अलारा आगे बढ़ गई। वह झुकी, उसके होंठ अचानक उसके होंठों से टकराकर गर्म चुंबन लेने लगे। आश्चर्य से उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। अलारा ईर्ष्यालु थी। बहुत ईर्ष्या हो रही है। वह इसे कभी किसी के सामने स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन सुबह से ही उसकी छाती में आग जल रही थी, जब से उसने एक प्रसारण में अपने युवा स्वामी को देखा था। वह उत्सुकता से सुन रही थी। अपना नया फोन पकड़े हुए उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि वह उसके बारे में चिंतित थी। लेकिन अभी लुसियस एक सेलिब्रिटी था, क्योंकि उसने अंतरिक्ष और लकड़ी दोनों को जागृत कर लिया था, और दोनों को उसने कल उसे दिखाया था। और वहां पूरी दुनिया के सामने वह एक महिला के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। एक औरत जो वह नहीं थी। वह महिला भी उसकी तरह ही एक आम महिला थी, इसलिए वह कुलीन वंश या प्रतिष्ठा का दावा नहीं कर सकती थी। ये वह बात नहीं थी जो उसे परेशान करती थी। अलारा का दिल उस बात से घबरा गया था कि लुसियस उसे किस तरह देखता था। वह कैसे बोला। वह सहजता से मुस्कुराया था, और फिर उसने उससे डेट पर चलने को कहा। एक तिथि, एक बकवास तारीख। किस लिए? वह घर पर क्यों नहीं रह सकता था? वह उसके साथ क्यों नहीं रह सका? वह क्यों नहीं हो सकती थी जिसे वह बाहर ले जाना चाहता था, जिसके साथ वह हंसना चाहता था, खाना चाहता था, जिसके साथ वह दिखना चाहता था। ईर्ष्या ने उसे लगभग पागल कर दिया। वह बेचैन होकर अपार्टमेंट में इधर उधर घूम रही थी। उसके नाखून उसकी हथेलियों में तब तक गड़े हुए थे जब तक कि उनसे छोटे छोटे अर्धचंद्राकार निशान नहीं बन गए। उसने कल्पना की कि वे कल क्या बात करेंगे। उसने कल्पना की कि वह लड़की बहुत मीठी हंसी हंस रही है। उसने कल्पना की कि लुसियस उसका हाथ उसी तरह पकड़ रहा है जैसे उसने बचपन में पकड़ा था, जब इसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन उसने खुद को और आगे बढ़ने से रोक लिया। जब वह सीधे उससे पूछ सकती है, तो संभावनाओं के बारे में सोचकर खुद को क्यों परेशान करे। इसी विचार ने उसे साहस दिया था। अब यहाँ भाप से भरे बाथरूम में उसके होठों को चूमने के बाद, जिससे वह रोमांच से लगभग बेहोश हो गई थी, वह बोलना चाहती थी। अलारा पीछे हट गई। उसके होंठ झंझना रहे थे और उसके गाल पके टमाटरों की तरह लाल हो गए थे। अंदर ही अंदर वह खुद पर चिल्ला रही थी, उसने क्या किया था?
क्या होगा यदि उसने उसे अस्वीकार कर दिया, उसे दूर धकेल दिया या उसे बेशर्म समझ लिया? लेकिन उसने खुद को मजबूती से खड़ा रहने के लिए मजबूर किया। वह वर्षों तक उसकी नौकरानी रही थी। वह उससे भी अधिक समय से प्रेम करती थी। वह किसी अनजान महिला को बिना प्रयास किए उसे चुराने नहीं दे सकती थी। उसकी आवाज कांप उठी। क्यों? लुसियस ने पलकें झपकाई। हम, अलारा। उसकी आंखें चमक उठी। उसने अपना चेहरा उसकी छाती में छिपा लिया और उसे कसकर पकड़ लिया, मानो उसे डर हो कि अगर उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी तो वह गायब हो जाएगा। क्यों? क्या मैं तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं हूँ? अलारा। उसकी आवाज धीमी और अनिश्चित थी। युवा मालिक, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसके शब्द टूटे हुए बांध से पानी की तरह बह रहे थे। मैं बहुत लंबे समय से आपसे प्यार करती हूँ। ... जब हम बच्चे थे तब मैं बस आपकी नौकरानी थी। आप हमेशा मेरे प्रति बहुत दयालु रहे। मैं आपके प्यार में पड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, जैसे जैसे हमने साथ में ज्यादा समय बिताया... ... मेरी भावनाएं बढ़ती गईं। उसकी सांस अटक गई, लेकिन उसने खुद को आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। युवा मालिक, मैंने तुम्हें हर वक्त मिस लिली पर फिदा देखा था। मैंने खुद से कहा कि कोई बात नहीं, तुम उसके जैसी किसी के हकदार थे। लेकिन जब तुम अस्पताल में भर्ती थे, जब तुम्हारी जिंदगी खतरे में थी, तो वो एक बार भी मिलने नहीं आई। मैं वहां था, मैं तुम्हारे साथ रहा, दिन रात, क्योंकि मैं तुम्हें खोने का ख्याल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तो प्लीज प्लीज, तुम मुझे क्यों नहीं चाहते? उसका कबूलनामा हवा में लटका हुआ था, कांपता हुआ और कच्चा। लुसियस ने धीरे से आह भरी। उसने अलारा के सिर पर हाथ रखा और उसके बालों को धीरे से सहलाया, जिस तरह से कोई भयभीत जानवर को शांत करता है। ये किसने कहा? उसने धीरे से पूछा। वह ठिठक गई। किसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं चाहता? उद्धरण चिन्ह। उसके होंठ आश्चर्य से खुल गए, उसकी आंखें बड़ी और गीली हो गईं। क्या तुमने सचमुच सोचा था? लुसियस ने अपनी हल्की लेकिन सच्ची मुस्कान के साथ कहा कि मैं लूना के पीछे इसलिए भाग रहा था क्योंकि मैं उसे पसंद करता था। उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ज्यादा थी। हाँ, मैंने किया। वह हंसा और सिर हिलाया। नहीं, वह एक अच्छी स्ट्रीमर है। बस, मैं उसे अपना निजी स्ट्रीमर बनाना चाहता हूँ, कोई ऐसा जो मुझसे जुड़ा हो ताकि मुझे कुछ फायदा मिल सके। वह अपनी प्रसिद्धि के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। मैंने तो बस उसे एक मौका दिया है। अलारा की आंखें तेजी से झपकने लगी, उसका चेहरा अविश्वास से सतर्क आशा में बदल गया। अच्छा, तो तारीख है। यह उसकी प्रासंगिकता बढ़ाने का एक तरीका है, उसे मेरा ऋणी बनाने का। लुसियस ने अपनी बात समाप्त की। उसके गालों की लालिमा जो गायब हो गई थी, एकाएक लौट आई, पहले से भी अधिक तीव्र। शर्मिंदगी के साथ राहत भी मिली, फिर उसके सीने के अंदर कुछ नर्म सा खिल उठा। युवा स्वामी, कृपया, जो मैंने अभी कहा उसे भूल जाइए। उसकी बाहों में लिपटे होने से वह चुप हो गई। एक दृढ़, गर्म आलिंगन जिसने उसके दिल को धड़का दिया। एक खूबसूरत लड़की के इकबालिया बयान को भूल जाओ। लुसियस ने उसके कान के पास झुकते हुए फुसफुसाया। उसकी सांसें उसकी त्वचा पर गर्म लग रही थीं, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या इससे मैं बुरा इंसान न ही बन जाऊंगा? उसका शरीर कांप उठा। नहीं मालिक, अब से तुम मेरी हो, उसने धीमे और आज्ञाकारी स्वर में कहा। कोई भी आदमी तुम पर कभी हाथ नहीं उठाएगा। अलारा की मुस्कान तूफानी बादलों को चीरती हुई धूप की तरह फूट पड़ी। युवा मालिक, मैंने कभी किसी को ऐसा करने की इजाजत नहीं दी। उसकी आंखें चमक उठी, होंठ आमंत्रित करते हुए सिकुड़ गए। लुसियस ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उनके मुंह फिर से मिले, और इस बार चुंबन पहले वाले से अधिक गहरा था। पहले तो वह थोड़ा अनाड़ी था, लेकिन मूल ल्यूसियस के लिली के साथ किए गए चुंबनों की मांसपेशियों की स्मृति ने उसे मार्गदर्शित किया। अलारा को किसी भी तरह की परवाह नहीं थी, वह उसके खिलाफ पिघल गई। चुंबन में धीरे से आहें भर रही थी, जैसे कि उसने इस पल के लिए अपने पूरे जीवन की प्रतीक्षा की थी। जब वे अलग हुए तो दोनों की सांसें फूल रही थीं। मैं अब टब में लेट जाऊंगा, लुसियस ने बनावटी उदासीनता से हटते हुए कहा। जाओ, मेरा खाना तैयार करो। हाँ, मास्टर टिल्डर, अलारा की आवाज खुशी से गूंज उठी, एक ऐसी महिला की चंचल लय जिसका दिल अभी अभी ठीक हुआ हो। वह कमरे से बाहर निकल गई, उसके कदम हल्के और जल्दी जल्दी थे। उसके पीछे दरवाजा बंद हो गया। लुसियस ने अपने कपड़े उतारकर टब में पीछे की ओर झुककर एक हाथ से अपना चेहरा ढक लिया। उसके होठों की गर्माहट अभी भी बनी हुई थी। उसकी छाती अजीब तरह से कसी हुई और अजीब तरह से हल्की महसूस हो रही थी। और फिर वह धीरे से बुदबुदाया। उद्धरण चिन्ह ... चापलूसी।
जो पंक्तियां उसने अभी अभी कही थी, अधिकार जताने वाली घोषणाएं, उसके कान में धीमी फुसफुसाहट, ये सब ऐसा लग रहा था जैसे किसी तीसरे दर्जे के रोमांस उपन्यास से सीधे सीधे कुछ निकाला गया हो। उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए, जो जवान शरीर वाला बूढ़ा व्यक्ति था, ये शब्द उसके मुंह में अजीब से लग रहे थे, लेकिन वह सच्चाई से भी इनकार नहीं कर सकता था। उसने चुंबन का आनंद लिया। उसे पकड़ने में आनंद आया। उसे उसकी मुस्कुराहट देखकर आनंद आया, और वह ऐसी महिला को खोने का विचार सहन नहीं कर सकता था। उसने उसके बारे में सब कुछ याद कर लिया था, जिसमें उसका पसंदीदा भोजन और उसका पसंदीदा पानी का तापमान भी शामिल था। इसके अलावा नायक तो स्त्रियों के प्रति आकर्षित थे, यदि अलारा उनके हाथों में पड़ गई तो क्या होगा। इस विचार से वह लगभग कांप उठा। सबसे मजबूत बलिदान के लिए सबसे मजबूत इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है, या ऐसा ही कुछ। वह बुदबुदाया और गर्म पानी में और गहराई में चला गया। उसने एक लंबी आह भरी, क्योंकि गर्मी उसकी हड्डियों में समा गई थी। उसके होठों के कोने पर एक मुस्कुराहट खींच गई। ओह, वह उन 2030 लड़कियों की तरह नहीं है, वह वास्तव में प्यारी है। अलारा ने ट्रे को नीचे डाइनिंग टेबल पर रखते हुए धीरे से गुनगुनाया। उसके हाथ नाजुक थे, लेकिन उसका दिल स्थिर नहीं था। हर धमाका उसकी छाती में ढोल की तरह गूंज रहा था, मानो उसे याद दिला रहा हो कि जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई है। उसके स्वामी, उसके प्रिय लुसियस ने उसे स्वीकार कर लिया था। इस विचार से उसके गाल फिर से जलने लगे। उसने अनजाने में अपने होठों को छुआ। उसे महसूस हुआ कि उसके चुंबन का भूत वहां बना हुआ है। उसका पहला चुंबन, एक खजाना जिसे उसने जीवन भर सुरक्षित रखा था, जिसे संयोगवश या संकवश नहीं चुराया गया था, बल्कि उस आदमी को दे दिया गया था जिसकी वह हमेशा से थी। मालिक ने कहा कि मैं उनकी हूँ, कोई भी आदमी मुझे कभी नहीं छू सकता। जैसे ही उसके पेट में गर्माहट का संचार हुआ, उसका शरीर कांप उठा। यह आनंद से भी अधिक था, यह उद्देश्य था। अब वह बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी अस्वीकृत होने के डर के, अपना जीवन उसे समर्पित कर सकती थी। मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। मैं उसके बच्चे को जन्म दूंगी। मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि कोई भी उसकी जगह मेरी जगह न ले सके। बाथरूम का दरवाजा खुल गया। लुसियस बाहर निकला। उसकी लंबी कद काठी पर एक साधारण काला ऊनी लबादा लिपटा हुआ था। उसके बालों पर अभी भी पानी की बूंदें चमक रही थीं। ये वस्त्र सादा और उपयोगी था, फिर भी उन्होंने इसे एक महान वस्त्र की तरह पहना था। उसकी तीखी निगाहें उस पर सहज परिचितता से घूमी और फिर मुस्कुराहट के साथ नर्म पड़ गई। शुक्रिया, अलारा, उसने तौलिए से हाथ पोंछते हुए कहा। पानी बहुत ताज़ा था। उसने अपना सिर झुका लिया और अपना लाल होता चेहरा छिपाते हुए कहा, मुझे खुशी है, युवा स्वामी। क्या मैं अब खा सकता हूँ? हाँ, उसने जल्दी से कहा, और उसके बैठने से पहले ही उसकी सेवा करने के लिए आगे बढ़ी। उसकी गतिविधियां तीव्र और कुशल थीं, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी नसें हिलती हुई सोडा की बोतल की तरह उबल रही थीं। लुसियस कुर्सी पर बैठ गया और खाना शुरू कर दिया। प्रत्येक निवाला उसने शांतिपूर्वक खाया। उसने एक भूखे आदमी की तरह खाना खाया, हालांकि अशिष्टता से नहीं। अलारा ने गर्व के साथ उसे देखा। उसे खुशी हुई कि उसके द्वारा बनाया गया खाना उसे जागृति के तनाव के बाद तृप्त कर सकता है। इतनी अधिक जगह का उपयोग करने का एकमात्र नुकसान यह है कि मेरी भूख बढ़ जाती है, लुसियस ने अगले निवाले के लिए हाथ बढ़ाते हुए सोचा। जब उनकी नजरें मिली तो अलारा शर्मा गई और अपने होंठ काटते हुए नीचे देखने लगी। लुसियस मन ही मन हंसा। प्यारा, बहुत ज्यादा प्यारा। 2030 की लड़कियों को अब इस तरह व्यवहार करते हुए नहीं देखा जाएगा। एक क्षण के लिए उसका मन भटक गया। उसे अपने पिछले जीवन की एक तारीख याद आ गई। लड़की को छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं थी, यहाँ तक कि जब उसने उसकी तारीफ करने की कोशिश की तो उसने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी। उसने एक सामान्य आदमी की मजदूरी से भी अधिक कीमत का खाना ऑर्डर किया और खाना खाते समय उसके सामने ही उसके प्रेमी का फोन आ गया। लुसियस ने क्रोधित होकर उस स्मृति को एक ओर धकेल दिया। तुलना करने का कोई मतलब नहीं है। अलारा उनमें से किसी जैसी नहीं है। युवा मालिक, अलारा की मधुर आवाज ने उसे विचारों से बाहर निकाला। कुछ गड़बड़ है क्या? अभी अभी आपने आह भरी थी। नहीं, कुछ नहीं हुआ। उसने हाथ हिलाया और पीछे झुक गया। दरअसल मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसकी आंखें चमक उठी। जब तक मैं गुरुजी की मदद कर सकती हूँ। मैं अब एक जागृत हूँ। इसका मतलब है कि अगर मुझे संसाधनों, लाभों और उच्चतर मिशनों तक पहुंच चाहिए, तो मुझे एक गिल्ड में शामिल होना होगा। मेरे मन में पहले से ही एक गिल्ड था, द ग्रिमॉर्ग गिल्ड। युवा गुरु, अलारा ने धीरे से बीच में ही बात काटते हुए अपने आत्मविश्वास भरे लहजे से उन्हें चौंका दिया।
मैंने पहले ही उपयुक्त गिल्डों की एक सूची तैयार कर ली है। मुझे लगा था कि आप किसी बड़े समूह में शामिल नहीं होना चाहेंगे, इसलिए मैंने मध्यम स्तर के संभावित गिल्डों को छांटा। अगर आप उनमें से किसी में भी शामिल हो जाते हैं तो उनकी लोकप्रियता और प्रतिष्ठा तुरंत बढ़ जाएगी। लुसियस ने पलकें झपकाईं, फिर मुस्कुराया। ये लड़की, वह अनमोल है। वह आगे बढ़ा, उसे अपनी गोद में बैठा लिया और उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया। मुझे खिलाओ। इससे पहले कि वह पुनर्विचार कर पाता, उसके मुंह से शब्द निकल गए। ये हास्यास्पद था, हाँ, शर्मिंदा करने वाला, बूढ़े आदमी के स्तर की शर्मिंदगी। लेकिन जब अलारा का चेहरा लाल हो गया और चम्मच को उसके होठों तक उठाने से पहले वह कांपने लगी, तो लुसियस को इसकी परवाह नहीं हुई। मास्टर टिल्डर, उसने फुसफुसाया। उसने अपना मुंह खोला और निवाला निगल लिया और उसे एक नवविवाहिता की तरह घबराहट से मुस्कुराते हुए देखा। हाँ, शर्मिंदगी हो या न हो, वह उसे जाने नहीं दे रहा था। ... उस दिन दोपहर बाद लुसियस अपने डेस्क पर हाथ में फोन लिए बैठा था। शीर्ष पर एक अधिसूचना चमकती हुई दिखाई दी। फाइल भेजी गई, अलारा से। उसने उसे खोला। स्क्रीन पर एक करीने से संकलित दस्तावेज भरा हुआ था। गिल्ड रिपोर्ट, तैयारकर्ता अलारा। गिल्ड का नाम, ग्रिमोर गिल्ड। स्थापना वर्ष 2015, 10 वर्ष पूर्व। वर्तमान वैश्विक रैंकिंग 152। मुख्यालय, नॉर्थ क्रेस्ट सिटी, वेस्टर्न फेडरेशन। गिल्ड लीडर, नाम, वेनिसा वॉन एडेलहार्ट। उपनाम, द ब्लड रीपर। रैंक, ए क्लास अवेकनर। प्राथमिक तत्व, रक्त, लौ, संकर आत्मीयता। अपनी निर्मम युद्ध शैली और असाधारण नेतृत्व के लिए जानी जाती है। पृष्ठभूमि, इस गिल्ड की स्थापना मूल रूप से वेनिसा के बड़े भाई सेड्रिक वॉन एडेलहार्ट ने की थी, जो एक एस क्लास अवेकनर थे और अपनी सामरिक प्रतिभा के लिए जाने जाते थे। रेड मार्श डिजास्टर 2019 में सेड्रिक की मृत्यु हो गई, जिससे 21 साल की उम्र में वेनिसा को गिल्ड की विरासत मिली। विवरण, ग्रिमोर गिल्ड की स्थापना शुरू में एक उभरते हुए सितारे संगठन के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य ऊपरी मध्य स्तर के गिल्डों के साथ प्रतिस्पर्धा करना था। इसकी ताकत सेड्रिक के सैन्य अनुशासन, मजबूत रक्षा संरचनाओं और बड़े संघों द्वारा नजरअंदाज किए गए होनहार युवा प्रतिभाओं की भर्ती में निहित थी। सेड्रिक की मृत्यु के बाद नेतृत्व वेनिसा के हाथों में चला गया। एक व्यक्तिगत जागृतिकर्ता के रूप में अपनी मजबूती के बावजूद उन्होंने उसी संगठनात्मक स्थिरता को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया है। पिछले 5 वर्षों में ग्रिमोर की सदस्यता में 30% की गिरावट आई है तथा कई होनहार अभिजात वर्ग अधिक स्थिर संघों में चले गए हैं। वर्तमान स्थिति, रैंक में गिरावट, रैंक 87 5 साल पहले से गिरकर रैंक 152 पर। वित्तीय स्थिति, स्थिर लेकिन स्थिर, राज्य अनुबंधों और कालकोठरी समाशोधन आयोगों पर बहुत अधिक निर्भर। प्रतिष्ठा, अपने कठोर अनुशासन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन सार्वजनिक घटनाओं में वेनिसा के उग्र स्वभाव के लिए भी जाने जाते हैं। अवसर, गिल्ड अपने नाम और इतिहास के लिए सम्मानित बना हुआ है। अफवाह है कि वेनिसा एस क्लास में सफलता पाने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास कर रही है। अगर यह सफल रहा तो इससे गिल्ड की किस्मत चमक सकती है। गिल्ड बाहरी साझेदारियों के प्रति संवेदनशील है। मास्टर स्तर के एक उभरते हुए जागृतकर्ता के साथ जुड़ाव इसकी प्रतिष्ठा को काफी हद तक स्थिर करेगा और नए सदस्यों को आकर्षित करेगा। जोखिम, नेतृत्व शैली ध्रुवीकरणकारी है। वेनिसा के बारे में अफवाह है कि वह अक्सर अपने अधिकारियों से भिड़ जाती है। मौजूदा रोस्टर में गहराई की कमी है। केवल 2 ए रैंक अवेकनर वेनिसा सहित और 14 बी रैंक। अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वेनिसा अकेले ही लाइन में टिक पाती है। निष्कर्ष, ग्रिमोर गिल्ड एक गिरता हुआ लेकिन बचाया जा सकने वाला मध्य स्तरीय गिल्ड है। बाहरी प्रभाव से यह अपनी खोई हुई स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और संभवतः और ऊंचा उठ सकता है। रिपोर्ट संकलित, अलारा। लुसियस ने फोन के किनारे को अपनी ठोड़ी पर थपथपाते हुए फाइल बंद कर दी। हे भगवान अलारा, ये बकवास बहुत विस्तृत है। ग्रिमोर गिल्ड। सोफे पर लेटे हुए लुसियस के दिमाग में यह नाम कौंध गया। उसने फाइल का विश्लेषण पूरा कर लिया था और अलारा ने अच्छा काम किया था। ग्रिमोर का नाम मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि वे उन कुछ साइड गिल्डों में से एक थे जो उपन्यास में वास्तव में उसके साथ जुड़े हुए थे। उन्हें उनकी संक्षिप्त उपस्थिति याद थी, किस प्रकार उनके साहस, बड़े समूहों द्वारा निगले जाने से इनकार करने की उनकी प्रवृत्ति ने उन्हें विचित्र रूप से यादगार बना दिया था। एक ऐसा गिल्ड जिसने सबसे निचले स्थान पर होने के बावजूद कठिन मौसमों में भी अपना रास्ता बनाया। यद्यपि लेखक ने कभी नहीं कहा कि वे वार्षिक गिल्ड रैंकिंग में इतने नीचे थे,
लेकिन क्षति इतनी भी नहीं थी कि उसकी भरपाई नहीं की जा सकती थी। ग्रिमोर को बचाया जा सकता था। मुझे वे कुछ चैप्टर बहुत पसंद आए जिनमें वे दिखाई दिए। लुसियस ने अपना फोन एक तरफ फेंकते हुए बुदबुदाया। मैं भी उनके साथ शामिल हो आऊंगा, उनकी रैंकिंग बढ़ा दूंगा। क्यों नहीं? बेशक ये पूरी सच्चाई नहीं थी। जो चीज उसे वास्तव में आकर्षित करती थी वह थी वेनेसा ग्रिमो की सबसे बड़ी हस्ती, और यही एकमात्र कारण था कि वे उल्लेखनीय थे। गर्म खून वाली, हाँ, लेकिन उतनी लापरवाह नहीं जितना कि अफवाहों में उसके बारे में बताया गया था। और वेनेसा जुड़ी हुई थी। वह कोई और नहीं बल्कि एमिलिया वॉन एल्डार्ट की बड़ी बहन थी, जो रक्त जादू की विलक्षण प्रतिभा थी और कहानी की नायिकाओं में से एक थी। लेकिन लुसियस को एमिलिया में कोई दिलचस्पी नहीं थी। नायिका इलियट की थी और वह येंडेरे को अपने पास रख सकता था। लुसियस वेनेसा चाहता था, एक परिपक्व महिला, कोई ऐसा व्यक्ति जिससे वह वास्तव में बात कर सके। कोई ऐसा व्यक्ति जो 2030 से नहीं था। खैर, जो भी हो, वह बुदबुदाया और खुद को सीधा खड़ा किया। ये तय हो गया, उसने पुकारा। अलारा, क्या तुम्हारा काम हो गया? उसका फोन उसके हाथ से फिसलकर बिस्तर पर गिर गया। जब उसके पास अलारा थी तो स्टिच अकाउंट सेटअप के साथ छेड़छाड़ करने का समय किसके पास था? दरवाजा चरमरा कर खुला। अलारा गुलाबी गालों के साथ अंदर आई। वह अपना फोन लेकर उसके बगल में बिस्तर पर बैठ गई और शर्माते हुए मुस्कुराए। मास्टर, मैंने इसे सेटअप कर लिया है। लुसियस छुप गया। स्क्रीन पर लुसियस शोनबर्ग ऑफिशियल स्मॉल डायमंड अनुयायी 0 पोस्ट 0। क्या आप अपना पेज लॉन्च करना चाहेंगे? उसका माथा फड़क गया। रुको, ये पहले से ही सत्यापित क्यों है? उद्धरण चिन्ह। अलारा ने अपना सिर झुकाया, होंठ टेढ़े हो गए। मैंने इसे आपकी आधिकारिक अवेकनर आईडी से रजिस्टर किया है। चूंकि आपको सर्वोच्च क्षमता वाले अवेकनर के रूप में मान्यता प्राप्त है, इसलिए उन्होंने स्वचालित सत्यापन की अनुमति दे दी है। लुसियस ने पलकें झपकाईं। बूढ़े लुसियस के पास कभी कोई खाता भी नहीं था। वह लिली को वापस पाने के लिए बहुत जल्दी कबीले में वापस भाग जाता था। इस विकल्प के कारण उसे अपनी स्वतंत्रता गंवानी पड़ी। मैं समझ गया, वो बुदबुदाया। चीजें पहले से ही बेहतर हो रही थीं। इसे लॉन्च करो, उसने आदेश दिया। अलारा की उंगलियों ने स्क्रीन पर टैप किया। अकाउंट लाइव हो गया। अब समय आ गया है कि हम अपनी पहली पोस्ट लिखें, ठीक है? इस बीच लूना अपने अपार्टमेंट में टहल रही थी और खिड़की से बाहर देख रही थी। कुछ मिनट लगे और डिलीवरी ट्रक आकर रुक गया, जिसके एक ओर ये शब्द लिखे हुए थे। वे लेस दैन अवंटाई डिलीवरीज ग्रेटर दैन थे, जो आपके सामान का ऑर्डर देने के लिए सबसे सुरक्षित कंपनी थी। दरवाजा खटखटाने की आवाज से खड़खड़ाहट हुई। उसने अपने हेडफोन नीचे खींचे, पैकेज के लिए हस्ताक्षर किए और दरवाजा बंद कर दिया। उसका दिल धड़क उठा। अंत में वह बक्से को घसीटकर अपने बिस्तर तक ले गई, उसे फाड़ा और उसमें से 2 कपड़े निकाले। उनमें से एक काले रंग का था, एक बिना आस्तीन का गाउन जिसमें एक साइड स्लिट और एक सिल्वर ट्रिम था जो चांदनी की तरह वक्रता का पता लगाता था। कपड़ा हल्की सी चमक रहा था, जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया था कि वह चीखने के बजाय इशारा करने के लिए पर्याप्त रूप से चिपका रहे। दूसरा बैंगनी रंग का था, नर्म, बहता हुआ, धुंधले रूनिक पैटर्न से कशीदाकारी किया हुआ जो नक्षत्रों की तरह प्रकाश को पकड़ता था। ये सुरुचिपूर्ण और रोमांटिक था, बिना ताज के राजसी ठाठ। दोनों में से प्रत्येक की कीमत 30,000 रॉयल्स थी। किसी और के लिए ये बहुत बड़ी कीमत थी, लेकिन उसे दर्शकों का समर्थन पहले ही मिल चुका था। प्रसिद्धि ने अच्छा भुगतान किया। उसने अपनी चादरें ठीक की, कपड़े व्यवस्थित ढंग से बिछाए और एक फोटो खींची। कैप्शन टाइप किया गया, मुझे कौन सा पहनना चाहिए? ब्लैक हार्ट पर्पल हार्ट। पोस्ट लॉन्च किया गया। फोन बंद। बस उन्हें फैसला करने दो। बस इतना ही, उसने खुद से कहा। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। लूना को यह ध्यान बहुत पसंद आया। पसंद, टीका टिप्पणी, सत्यापन। वह हमेशा से इसके लिए तरसती रही थी और अब उसे यह मिल रहा था। और जाहिर है वह चाहती थी कि लुसियस ध्यान दे। उसने कल के लिए पहले ही आरक्षण करा लिया था। इसे संभवतः 10,000 लाइक मिलेंगे, उसने बुदबुदाया। उसका फोन बज उठा। उसने नीचे देखा और ठिठक गई। मुझे कौन सा पहनना चाहिए? ब्लैक हार्ट पर्पल हार्ट, 500 के हार्ट, टिप्पणियां 100,000। उसका जबड़ा ढीला पड़ गया। कुछ ही मिनटों में 5 लाख लाइक। स्क्रॉल करते हुए उसने टिप्पणियों पर सरसरी निगाह डाली। एट ब्लडलाइन क्वीन, काला, हमेशा काला, एकदम परफेक्ट। ब्लैक हार्ट, 9.4 के हार्ट। एट सिल्वर फनग्रोग, बैंगनी, सुरुचिपूर्ण रंग आप पर ज्यादा जचता है।
पर्पल हार्ट 7.2 के हार्ट। एट वॉचर 777 दोनों क्यों नहीं स्मर्क फायर 5.8 के हार्ट। एट डुक्यू फैशर्स प्रत्येक का कितना बिल्कुल इसके लायक 6.1 के हार्ट। एट हार्ट्स फलूना काला तुम इसे मार डालोगे ब्लैक हार्ट 4.7 के हार्ट। एट रॉयल्टी टाइम पर्पल तुम तो अभी से राजकुमारी जैसी लग रही हो 3.9 के हार्ट। एट स्काई वार्डन हमारे लिए बैंगनी रंग में घूमे स्माइलिंग फेस डिजी 3.3 के हार्ट। एट मूनलाइट रोज दोनों ही कमाल के फिट है लेकिन काले हैं ग्रेटर देन 4.5 के हार्ट। एट लूसियस्टन 01 दोस्तों लूसियस ने अभी एक नया खाता खोला है और यह विशेष रूप से प्रदर्शित है एक्सक्लेमेशन मार्क 15.2 के हार्ट। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसका फोन गिर गया। वह उसे उठाने के लिए दौड़ी और तुरंत स्टिच के मुख्य पृष्ठ पर पहुंच गई। और यह वही था लूसी शुअनबर्ग ऑफिशियल स्मॉल डायमंड विशेष रूप से प्रदर्शित नए जागृतकर्ता विशेष रूप से प्रदर्शित अपने पहले दिन कुछ ऐसा जो कभी किसी को नहीं मिला। और क्या बात है ये तो पहले ही सत्यापित हो चुका है। उसने टैप किया उनके प्रोफाइल पर पहले ही 1 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके थे। इसमें एक अतिरिक्त लाभ ये था कि उसे फॉलो करने पर उपयोगकर्ताओं को अपने पसंदीदा स्ट्रीमर्स के लिए 10 मुफ्त उपहार सिक्के दिए जाते थे। धिक्कार है वे वास्तव में महत्वपूर्ण लोगों के साथ अलग व्यवहार करते हैं, लूना ने बुदबुदाया। वह नीचे स्क्रॉल करने लगी। उसकी पहली ही पोस्ट ने उसके दिल की धड़कन रोक दी। ये एक सेल्फी थी। लूसियस अभी नहाकर आया है। उसके गीले काले बाल उसके तीखे चेहरे को घेरे हुए थे। उसकी त्वचा पर अभी भी पानी की बूंदें थीं। काला चोगा उससे चिपका हुआ था, कॉलर ढीला था, लेकिन यह उसकी आंखें थीं, वे चमकती बैंगनी आंखें जो तारों की रोशनी में रत्नों की तरह स्क्रीन पर चमक रही थीं। वह बहुत सुंदर था। कैप्शन नहाकर ताजा निकला हूँ 2.0 मीटर्स हार्ट। कमेंट्स 20,000। लूना की सांस अटक गई। वह टिप्पणियों में स्क्रॉल करने लगी। एट वेलवेट ब्लूम माफ कीजिए आप असली कैसे हैं फ्लश्ड फायर 24.3 के हार्ट। एट अवेकन गर्ल्स क्यू स्मॉल डायमंड लूसियस होहेनबर्ग पहले ही ये परिभाषित कर चुके हैं कि नायक कैसा दिखता है क्राउन 30.1 के हार्ट। एट स्कारलेट डैगर सर आपको मुफ्त में ऐसा दिखने की इजाजत नहीं है 19.8 के हार्ट। एट थर्स्ट्रैप सेंट्रल मदद करो मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ 22.7 के हार्ट। एट फ्रॉस्टेड वाइन बैंगनी आंखें गीले बाल काला चोगा ये गैरकानूनी है 28.6 के हार्ट। एट मिस्टिक मिरर कोई भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता सचमुच कोई भी नहीं 15.2 के हार्ट। एट अवेकनेस वीकली स्मॉल डायमंड पहले से ही नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। लूसी शुअनबर्ग स्मॉल डायमंड देखने लायक अवेकनर है 41.7 के हार्ट। एट सिरन सॉन्ग वह उन 99% अभिनेताओं से बेहतर दिखते हैं जिन्हें मैंने कभी देखा है 13.9 के हार्ट। एट अशन वुल्फ भाई वही है वही 18.5 के हार्ट। एट बिटर ट्रूथ्स उसे जरूरत से ज्यादा महत्व दिया गया है बस एक और चेहरा 1.2 के हार्ट। अंडरस्कोर एट फेरी डिस्ट 98 चुप रहो ईर्ष्यालु 8.7 के हार्ट। अंडरस्कोर एट स्वर्ड लोवा 88 अपना अकाउंट डिलीट कर दो यार 6.3 के हार्ट। अंडरस्कोर एट मूनफायर फैन घास को छुओ 9.9 के हार्ट। लूना ने धीरे से फोन रख दिया। उसकी छाती में जकड़न हो गई। मैं कल उसके साथ रहना चाहती हूँ उसने सोचा और फिर अपने बालों की ओर देखा। क्या मुझे ये काम करवाना चाहिए? लिली ने अपने कमरे का दरवाजा हल्के से बंद कर दिया। उसके चांदी जैसे बाल उसके पीछे लहरा रहे थे, मानो वे उसकी चिड़चिड़ाहट को अपने साथ ले जा रहे हों। उसने गहरी सांस ली। उसकी नीली आंखें उस आलीशान जगह को देख रही थी जिसे वह अपना कहती थी। बिस्तर की चादरें बड़े करीने से बिछाई गई थीं, तकिए फुलाए हुए थे, इत्र की हल्की खुशबू अभी भी आ रही थी नौकरानियों की मेहरबानी से। उसकी उंगलियां दरवाजे के हैंडल पर तब तक कसती रही जब तक कि उसकी उंगलियां पीली नहीं पड़ गईं। वह कमीना, उसने दांत पीसते हुए कहा। लूसियस, लूसियस, लूसियस। वह जहां भी जाती, उसका नाम अभिशाप की तरह उसके पीछे पीछे चलता। वह इससे बच नहीं सकी। उनका चेहरा सुर्खियों में छाया रहा, उनकी आवाज समाचार चैनलों पर गूंजती रही, उनकी जागृति ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। दुनिया में उनके बारे में इस तरह चर्चा हो रही थी मानो वे स्वयं प्रथम जागृतकर्ता का दूसरा अवतार हो।
मैं इस नाम से थक गई हूँ। वह थूकते हुए बिस्तर की ओर बढ़ी और उस पर गिर पड़ी। हाँ, वह एक समय बहुत अच्छा आदमी था। वह इससे इनकार नहीं कर सकी। वह उसके लिए उपहार खरीदता था, कपड़े, गहने, इत्र, छोटी छोटी चीजें जो ये दर्शाती थी कि वह उस पर ध्यान देता था। लेकिन क्या वह कभी सचमुच उसे पसंद करती थी? जवाब स्पष्ट था। नहीं, उनकी सगाई राजनीति से अधिक कुछ नहीं थी। एक उथली व्यवस्था जिसका उद्देश्य सिल्वरहेम्स को होहेनबर्ग से बांधना था। लेकिन जब लुसियस कोमा में चला गया और उसके कबीले ने उसे तुरंत त्याग दिया, तो उसे एक अतिरिक्त सामान की तरह पीछे छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। और फिर उसे इलियट मिल गया। मैं उस लड़के को मैसेज जरूर करूंगी, उसने कड़वाहट से बुदबुदाया, अपने होंठ काटते हुए। उसके सीने में गुस्से और अपराधबोध का मिश्रण था। शायद वो मेरा ध्यान खींचने के लिए ये सब कर रहा है। लुसियस का सदियों में पहला अंतरिक्ष जागृत करता होना उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था, या ऐसा उसने खुद से कहा था। उसके लिए वह अभी भी एक हताश, रीलविहीन व्यक्ति था जो उसकी परछाई का पीछा कर रहा था। उसने सांस छोड़ते हुए पीठ के बल लौटते हुए कहा, देखते हैं कि एली ने मुझे मैसेज किया है या नहीं। अपना फोन उठाकर उसने अपना स्टिच ऐप अनलॉक किया और अपने डीएम में चली गई। उन्होंने उसे बताया कि एलियट शर्मीला था, लेकिन ऐसा नहीं था। वह लुसियस जैसा बिल्कुल नहीं था। एलियट ठंडा, दूर और बेरहम था। लुसियस जो कुछ भी था, उसके बिल्कुल विपरीत। और लिली को ये बहुत पसंद आया। वह ये जानकर पागल हो गई कि वह इतना उदासीन हो सकता है। वह एक सिल्वरहेम थी। वह सुंदर थी, एक कुलीन रक्त की युवती जो भक्ति की पात्र थी। फिर भी एलियट ने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह भीड़ में एक और महिला हो। जैसे ही उसने अपने DM को रिफ्रेश किया, उसका दिल धड़क उठा। एक नया संदेश अस्तित्व में आया। @alien, अरे, उसने संदेश भेजा है। लिली ने एक स्कूली छात्रा की तरह मुस्कुराते हुए सोचा। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर घूम रही थीं। @Lillian, हे प्रिया। उसने तकिए को गले लगा लिया और उसके बारे में सोचकर मुस्कुराने लगी। इलियट आमतौर पर जल्दी जवाब नहीं देता था, लेकिन आज मामला अलग था। एक और संदेश। @Alien, आप लुसियस के जागरण से वापस आ गए हैं ना? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। @Lillian, हाँ प्रिय, मैं अभी वापस आई हूँ और थकी हुई हूँ। @Alien, ठीक है, मैं कुछ देर के लिए ऑनलाइन नहीं रहूंगा। क्या तुम्हें यकीन है कि वो मुझसे नहीं लड़ेगा? उसका दिल धक से रह गया। उससे लड़ो। लुसियस का इलियट के खिलाफ खड़ा होना बेतुका लगा। उसने जल्दी से टाइप किया। @Lillian, मुझे नहीं पता प्यार, मुझे लगता है कि वह ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि मेरा ध्यान खींच सके। और फिर मौन। उसके संदेश के नीचे का छोटा सा निशान नीला हो गया। इलियट ने इसे पढ़ा था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लिली की मुस्कान लड़खड़ा गई। उसने तकिया फर्श पर फेंकते हुए मुंह बनाया। वह बहुत बुरा है, वह बुदबुदाई। वह तो कुंवारी थी, लानत है। वह प्यार की हकदार थी। वह उसके ध्यान की हकदार थी। हमेशा ऐसा क्यों होता था? आह भरते हुए वह अपने होम पेज पर वापस लौट गई। यदि इलियट बात नहीं करने वाली थी, तो वह शायद स्ट्रीम्स के माध्यम से अपना ध्यान भटका ले। जैसे ही ऐप लोड हुआ, उसकी अभिव्यक्ति खराब हो गई। लुसियस, हर जगह। उनके नए स्टिच खाते के विज्ञापन स्क्रीन पर छा गए। ट्रेंडिंग हैशटैग, फीचर्ड रील्स, यहाँ तक कि स्पेशल इफेक्ट्स बैनर भी उनके सत्यापन का जश्न मना रहे हैं। उसका जबड़ा खुला रह गया। उसने एक टाँका खोला और मुझे नहीं बताया। उसने फुसफुसाते हुए अपने बेहतर निर्णय के खिलाफ चमकते बैनर को थपथपाया। लुसियस का पेज एक स्पष्ट एनिमेशन के साथ खुला। लुसियस होहेनबर्ग आधिकारिक स्मॉल डायमंड, अनुयायी 5 मिलियन, पोस्ट 1, निम्नलिखित 0, अकाउंट 1 घंटे से भी कम पुराना था, और फिर भी 5 लाख फॉलोअर्स। उसकी नजरें उसकी पोस्ट पर टिक गईं। नहाने के बाद ताज़ा हेड शेकिंग वर्टिकली रेस्ड बैक ऑफ हैंड, लाइक 12 मिलियन पिंक हार्ट, टिप्पणियां 2 मिलियन। फोटो साधारण थी, लेकिन उसने उसकी सांसें रोक ली। लुसियस ने सेल्फी ली थी, उसके बाल अभी भी गीले थे और उसके नुकीले जबड़े पर बाल बिखरे हुए थे। उन्होंने एक सादा काला चोगा पहना था, लेकिन किसी तरह यह उन्हें भोज सूट पहने हुए अधिकांश रईसों की तुलना में अधिक राजसी दिखा रहा था। उसकी बैंगनी आंखें पॉलिश किए हुए रत्नों की तरह चमक रही थीं, जो कैमरे के लेंस के माध्यम से भी स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। क्या बकवास है, लिली फुसफुसाई। उसका चेहरा गर्म हो गया। उद्धरण चिन्ह ... वह इतना गर्म क्यों है? उद्धरण चिन्ह। जब वह टिप्पणियों को स्क्रॉल कर रही थी तो उसका अंगूठा घूम रहा था और उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं। लिली ने अपना फोन बंद कर दिया, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था।
उसकी सांसें उथली हो गईं और उसकी छाती में एक अजीब सी गर्मी भर गई। उसने पहले कभी भी लुसियस को इस तरह से नहीं देखा था। लेकिन अरे, वह अचानक ऐसा क्यों दिखने लगा, मानो उसके चारों ओर की दुनिया ही बदल गई हो। और इससे भी बदतर बात यह है कि उसे इस बात से परेशानी क्यों थी कि लाखों अन्य लोग उसके लिए प्यासे थे। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और फोन बिस्तर पर फेंक दिया। नहीं, वह बस ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा कर रहा है। वह चाहता है कि मैं उस पर ध्यान दूं, उसने फुसफुसाते हुए खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन उसके शरीर ने उसे धोखा दे दिया, उसके गाल लाल हो गए। इस दौरान लुसियस ने अपने फोन पर नजर डाली और अधिसूचना सामने आते ही आह भरी। आपको @लिलियन सिल्वरहैंड ने फॉलो किया है स्मॉल डायमंड। @लिलियन सिल्वरहैंड ने आपको एक DM भेजा है। उसने अपना सिर हिलाते हुए उपकरण नीचे रख दिया। ये लड़की अभी भी वैसी ही है, वह बुदबुदाया। एक सच्ची 2030 महिला। उसने नायक के प्यार को अपनी उंगली पर लपेट रखा था और फिर भी वह अभी भी इधर उधर सूंघ रही थी। मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। अपनी कुर्सी पर वापस बैठते हुए लुसियस ने अपना स्टिच इनबॉक्स फिर से खोला। जैसे ही उन्होंने अपना खाता खोला, शीर्ष गिल्डों ने उन्हें संदेशों से भर दिया। प्रस्ताव, प्रायोजन, शामिल होने के लिए निमंत्रण। लेकिन एक गिल्ड ने विशेष रूप से संपर्क नहीं किया था। ग्रिमाव। उसे आश्चर्य नहीं हुआ। यदि वह उनकी जगह होते तो वह भी किसी नवजागृत अंतरिक्ष जागृतिकर्ता को संदेश नहीं भेजते, खासकर तब जब उनके पास कोई मौका नहीं था। फिर भी उसकी उंगलियां हिलती रहीं। उसने उनकी प्रोफाइल ढूंढी। ग्रिमो गिल्ड ऑफिशियल स्मॉल डायमंड सदस्य 5,200,000। पोस्ट अंतिम बार 2 वर्ष पहले सक्रिय। प्रोफाइल चित्र में एक महिला दिखाई गई थी, वेनेसा। लुसियस रुक गया और फोटो को घूरने लगा। वह अलग दिखती है, वह बुदबुदाया। मनहवा से उन्हें जो कला याद थी, वह उसके साथ न्याय नहीं करती थी। स्क्रीन से घूरती हुई वेनेसा में ताकत, परिपक्वता और सुंदरता की एक आभा थी जो किसी भी उथली कुलीन लड़की की तुलना में अधिक गहराई तक प्रभावित करती थी। वह मंद मंद मुस्कुराया और आगे बढ़ो कहकर टैप किया। और फिर उसने चैट बॉक्स खोला। संदेश ग्रिमा गिल्ड ऑफिशियल। लुसियस ने टाइप करना शुरू किया। वेनेसा निराश होकर अपने सोफे पर वापस झुक गई। एक और बर्बाद दिन का बोझ उसके कंधों पर दबा हुआ था। नॉर्थ क्रेस्ट सिटी में उसका अपार्टमेंट शांत था, बहुत शांत। केवल उसके रेफ्रिजरेटर की आवाज ही उस सन्नाटे को भर रही थी। उसने ये स्थान इसलिए चुना था क्योंकि यह ऑरलियन से दूर था, अन्य गिल्डों के शोर से दूर था, तथा उन निरंतर याद दिलाने वाली बातों से दूर था कि ग्रिमो एक अवशेष बन चुका है। उसका अंगूठा फोन स्क्रीन पर बेकार में घूम रहा था। समाचार फीड्स, रैंकिंग, शीर्ष गिल्डों के मुस्कुराते चेहरों के साथ साक्षात्कार। वह भड़क उठी। गिल्ड का पतन हो रहा है भाई, उसने धीरे से फुसफुसाया। मैंने कोशिश की ... लेकिन ग्रिमो का अंत हो गया है। ये शब्द कड़वे लग रहे थे। ग्रिमोव एक समय में गौरवान्वित होकर खड़ा था, सबसे पुराने गिल्डों में से एक, जिसके हर झंडे और निशान से इतिहास टपकता था। लेकिन अब वे नाले के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। कोई भी होनहार भर्ती उसके गिल्ड में आने के बजाय किसी अन्य मध्यम स्तरीय गिल्ड में सड़ना पसंद करेगा। जब अन्य गिल्डों के पास प्रसिद्धि, सोना और लाखों प्रशंसक थे, तो ग्रिमो को कौन चुनेगा? उसका फोन फिर बज उठा। एक संदेश। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। शायद एक और घोटाला। आज उसे 2 बार धोखा दिया जा चुका है। लुसियस होहेनबर्ग होने का दिखावा करने वाले सस्ते धोखेबाज, सहयोग के झूठे प्रस्ताव देने वाले। और वह उनके प्यार में पड़ गई थी। 2 बार। उसका जबड़ा कस गया। यह अपमानजनक था। वह उससे संपर्क क्यों करेगा? ग्रिमो क्यों? वह कब इतना प्रसिद्ध था? छोड़ो भी, उसने बुदबुदाते हुए फोन एक तरफ रख दिया। मुझे सिर्फ एमिलिया पर ध्यान देना चाहिए। अगर मैं उसे अकादमी में शामिल करा सकूं, तो कम से कम हम में से किसी को इस गिल्ड की लाश को धोना नहीं पड़ेगा। फोन फिर से बज उठा। आदतन उसने स्क्रीन पर नजर डाली। उसका दिल लगभग रुक गया। लुसियस शोनबर्ग ऑफिशियल स्मॉल डायमंड ने आपको फॉलो किया है। आपको लुसियस शोनबर्ग ऑफिशियल स्मॉल डायमंड से एक संदेश मिला है। घोटाला, उसने सहजता से कहा। खाली कमरे में उसकी हंसी गूंज उठी। घोटालेबाजों का साहस बढ़ता जा रहा है। लेकिन जब उसने नीला टिक देखा तो उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसका सत्यापन किया गया। उसका गला रुंध गया। ऐसा नहीं हो सकता। वेनेसा ने प्रोफाइल खोली। लाखों अनुयायी। सत्यापन वैध था। पहली पोस्ट में उनकी एक तस्वीर थी, लुसियस, जो स्वयं एक विलक्षण प्रतिभा थे। उनकी आंखें शांत आत्मविश्वास के साथ कैमरे से मिली
उनकी मुद्रा सहज लेकिन प्रभावशाली थी। खूबसूरती तो बस नाम की चीज भी नहीं थी। वह ऐसा लग रहा था मानो महत्वाकांक्षा से ही गढ़ा गया हो। वह अपनी अपेक्षा से अधिक देर तक देखती रही। उसका चेहरा गर्म हो गया। उफ, ये तो हास्यास्पद है। उसने बुदबुदाते हुए अपना गाल रगड़ा, मानो वह फ्लश पहुंच सकती हो। वह उसे संदेश क्यों भेजेगा? ग्रिमोव अपने जैसे किसी व्यक्ति को क्या पेशकश कर सकता है? लुसियस एकमात्र ऐसा जागृतिकर्ता था जो अंतरिक्ष और लकड़ी दोनों से संबद्ध था। एक चलता फिरता चमत्कार। पूरी दुनिया उसकी वफादारी के लिए होड़ लगा रही थी। उसका अभिमान ढाल की तरह उठ खड़ा हुआ। क्या उसे लगता है कि वो किसी शोहरत की चाहत रखने वाली औरत की तरह मुझसे भी मीठी मीठी बातें कर सकता है? छी, मैं कोई बड़ी बड़ी आंखों वाली फैन गर्ल नहीं हूँ। लेकिन उसकी उंगलियों ने उसे धोखा दे दिया। उसने संदेश खोला। अटलुसियस होहेनबर्ग ऑफिशियल स्मॉल डायमंड। शुभ दोपहर मिस वेनेसा। मुझे पता है कि यह संदेश आपको अजीब लग सकता है। मुझे पता है कि मेरे बारे में क्या अफवाहें चल रही हैं। मुझे पता है आपने शायद मेरा नाम पहले ही 1 दर्जन पन्नों पर देखा होगा, या शायद धोखेबाजों ने मुझे ठगी के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। लेकिन ये कोई चालबाजी नहीं है और न ही कोई मजाक है। मैं आपसे सीधे बात करना चाहता था। मैं ग्रिमोव में शामिल होना चाहता हूँ। आप शायद स्वयं से पूछ रहे होंगे कि ऐसा क्यों? ग्रिमोव क्यों, जब मैं किसी भी शीर्ष गिल्ड को चुन सकता था? इसका उत्तर सरल है, अन्य लोग अपना रास्ता भूल गए हैं। वे कैमरों के सामने मुस्कुराते हैं, उत्पाद बेचते हैं, दर्शकों के सामने प्रस्तुति देते हैं। वे अवेकन शब्द को एक सहायक वस्तु की तरह धारण करते हैं। लेकिन मेरे लिए एक जागृत व्यक्ति वह है जो दुनिया के किनारे पर राक्षसों के खिलाफ खड़ा होता है, जो खून बहाता है ताकि दूसरों को ऐसा न करना पड़े। मैं हमेशा से यही मानता आया हूँ। इसीलिए मैं ग्रिमोव देख रहा हूँ। क्योंकि लोग चाहे जो भी कहें, आपने समझौता नहीं किया है। आपने उनका खेल नहीं खेला। आपने गिल्ड को वैसा ही रखा है जैसा उसे होना चाहिए था। मैं इसका सम्मान करता हूँ। मैं आपका सम्मान करता हूँ। मुझे आसान शोहरत नहीं चाहिए। मुझे ग्लैमर नहीं चाहिए। मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जो आज भी याद रखे कि हम क्या बनने वाले थे। और वह स्थान है ग्रिमोव। अगर तुम मुझे अपना लोगे तो मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे दूंगा। अगर नहीं तो भी मैं तुम्हारा सम्मान करता रहूंगा, क्योंकि तुम दुनिया की मांगों के आगे कभी नहीं झुके। शब्द उसके सीने में ऐसे दब गए जैसे कोई हाथ उसके दिल पर कस गया हो। वेनेसा ने फोन सोफे पर गिरा दिया और अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। उसके गाल गर्म थे, उसकी धड़कनें कानों में गड़गड़ाहट की तरह थीं। उद्धरण चिन्ह ... इस कमीने को कैसे पता कि मुझे क्या पसंद है? यह अद्भुत था। उसने उसके विश्वासों को ऐसे बताया था मानो उसने उन्हें उसके ही सीने से खोदकर निकाला हो। उथले संघों के प्रति उसका तिरस्कार, उसके साथ खेलने से इनकार करना, ग्रिमोव के भूले हुए सिद्धांतों पर उसका शांत गर्व। वर्षों तक उनका मजाक उड़ाया गया, उनका उपहास किया गया, उन्हें जिद्दी और नेतृत्व के अयोग्य बताया गया। और फिर भी वह कह रहा था कि वह सही थी। ग्रिमोव कहना अभी भी मायने रखता है। उन्होंने कहा कि वह अभी भी मायने रखती है। उसके होंठ कांप रहे थे, आधे गुस्से से और आधे किसी बात से जिसका नाम बताने से उसने इनकार कर दिया। बहुत उत्तम, बहुत संदेहपूर्ण, और अभी तक धिक्कार है, उसने सोफे के तकिए में फुसफुसाते हुए कहा, जिसे उसने अपनी छाती से चिपका रखा था। वह इतना विश्वसनीय क्यों लग रहा है?